पहले मैं इसको स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर नहीं क्या वो गेम खेल रहा होता है और वो गेम के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है और उसको वहाँ पे एक सिस्टम मिलता है जिससे वो ओवर पावर्ड हो जाता है। ये स्टोरी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, देखो इसमें मजा आएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो गेम के फाइनल बॉस के सामने खड़ा हुआ होता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत तेजी से कूदता है और वो गेम के फाइनल बॉस के पास बहुत स्पीड से जा रहा होता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत खतरनाक एक शॉट का स्लैश उस ड्रैगन पे कर देता है जिससे ड्रैगन एक ही स्ट्राइक पे मर जाता है। तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन में ये अनाउंस होता है, हीरो आपने फाइनल बॉस को डिफीट कर दिया है, अब प्रिंसेस तुम्हारी है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस अपीयर होती है। तभी वो धीरे धीरे नीचे आ रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर मॉनिटर में ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुशी के मारे रोने लगता है। फाइनली मैं इसी मूवमेंट के लिए अपने लेवल को इतना ज्यादा हाई करा था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के मॉनिटर के पास एक स्पार्क होने लगता है और अपना मेन कैरेक्टर उसे देख ही रहा होता है। तभी अपने मेन कैरेक्टर को बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है। तभी वो अपनी चेयर से अचानक से गायब हो जाता है। सीन एक अबेंडेंड माउंटेन की तरफ का दिखाया जाता है। वहाँ दो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा ही गंदी गंदी बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, यंग मास्टर प्लीज मुझे बचाओ। तभी वो दोनों उस लड़की को बोलते हैं। तभी वो लड़के बोलते हैं, तुम्हारा यंग मास्टर तो अब मर चुका है। और वो लड़के बोलते हैं, चिल्लाओ, तुम्हें जितना चिल्लाना है, यहाँ तुम्हें कोई भी बचाने आने वाला नहीं है। और वो एक इवल सी हंसी हंसने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर आसमान से बहुत जोर से नीचे गिर रहा होता है। तभी वो दोनों लड़कों की निगाह ऊपर जाती है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आसमान से कौन गिर रहा है। तभी अपना मेन कैरेक्टर गिरते हुए बोलता है, होली फक, अब तो मैं मर जाऊंगा। तभी अपना मेन कैरेक्टर जमीन में गिरता है और वहाँ पे बहुत जोर से आवाज आती है, बूम करके। सभी ये देखकर बहुत अजीब से चेहरा बनाने लगते हैं कि ये कौन है जो अभी ऊपर से गिरा। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपना मुंह जमीन से बाहर निकालता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर इधर उधर देखने लगता है और वो बोलता है, व्हाट द फक, मैंने अभी तो स्टेज क्लियर करा और ये यहाँ पे क्या चल रहा है और मेरी प्रिंसेस कहाँ पे है। तभी अपने मेन कैरेक्टर की निगाह उस लड़की पे जाती है। तभी वो लड़की रोती हुई शक्ल बना के बोलती है, यंग मास्टर। ये देखकर वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही गुस्से की निगाह से देखता है और वो बोलता है, यू टू बास्टर्ड। और अपना मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को चुराने की। तभी उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के को बोलता है कि हमने तो ये ट्रैश को माउंटेन के ऊपर मार डाला था और ये वापस से जिंदा हो चुका है। तभी उनमें से एक लड़का अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है, अगर से ये वापस से जिंदा हो गया तो हम इसे फिर से मार डालेंगे। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ पे कुछ तो सही नहीं लग रहा है। तभी अचानक से एक लड़का अपने मेन कैरेक्टर पे अपनी शॉर्ट से अटैक करता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉच करता है और वो शॉर्ट एक पत्थर पे जाके लगती है और वो पत्थर बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। ये देखकर अपने मेन कैरेक्टर की आंखें बाहर आ जाती है और वो बोलता है, क्या ये रियल है। तभी अपना मेन कैरेक्टर रियलाइज करने लगता है, मुझे ये गेम वर्ल्ड बहुत ज्यादा ही रियल लग रहा है, क्या ये पहले भी इतना ही रियल था। तभी अपने मेन कैरेक्टर को अचानक से क्लिक होता है कि ये तो रियलिटी है। तभी एक लड़का अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है, ब्रैड थोड़ी देर पहले तुम बहुत ज्यादा ही एरोगेंट एक्ट कर रहे थे, अभी क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो। तभी दूसरा लड़का बोलता है, चलो अब देखते हैं अब तुम कहाँ जाते हो। तभी अपना मेन कैरेक्टर घबराते हुए बोलता है, क्यों ना अपन इस मैटर को बात करके सॉल्व करें। तभी वो दोनों लड़के अपने अपनी शॉर्ट बहुत ज्यादा ही कस के पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं, अब तुम हमसे बात करना चाहते हो, माय एस। तभी वो दोनों अपने मेन कैरेक्टर पे स्लैश करने ही वाले होते हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, प्लीज मर्सी शो करो। तभी वो दोनों अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी अचानक से आसमान से कोई चीज आकर नीचे गिरती है और वहाँ पे बहुत जोर से आवाज आती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा ही धुआं उड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक आर्मर होता है और वो आर्मर उन दोनों लड़कों में से एक लड़के के आंख पे गिरता है जिससे उन दो लड़कों में से एक लड़का बहुत ज्यादा ही जख्मी हो जाता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ये आर्मर तो बहुत ज्यादा ही देखा देखा लग रहा है, अरे हाँ ये तो वही आर्मर है जो मेरे पास गेम में थे। अपना मेन कैरेक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ये तो रियल में अपीयर हो गए। तभी अचानक से वहाँ पर एक सिस्टम अपीयर होता है। तभी वो सिस्टम में से आवाज आती है, होस्ट डिटेक्ट हो चुका है, यूजर की करंट पोटेंशियल रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा ही मिलती है, इसलिए होस्ट को सुप्रीम मार्शल आर्ट सिस्टम अनलॉक होता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर एक डायमेंशनल स्पेस में चले जाता है और वहाँ पर एक स्क्रीन ओपन होती है और वो स्क्रीन पर अपने मेन कैरेक्टर की पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ये स्टैट कॉलम देखने से ऐसा लगता है कि मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। तभी वहाँ पर सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम बोलता है, आपको एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। अपना मेन कैरेक्टर बहुत जोश में आके बोलता है, ऑफ कोर्स मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और वो एक्सेप्ट की बटन पर क्लिक कर देता है। तभी वहाँ पर एक और नोटिफिकेशन अपीयर होती है। सिस्टम बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट अपेरेंटिस बन गए हो,
कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लक स्टैट एक नंबर से इंक्रीज होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक मार्शल आर्ट स्किल लर्न की है, स्लेट थ्रोइंग। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक ट्रायल डिवाइन आर्मर सेट मिलता है। जैसे ही आप वो 1 मिनट यूज करते हैं फिर वो आर्मर गायब हो जाएगा। ये सुनकर मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, अब तो मेरे पास सिस्टम है, अब तो मैं बहुत ज्यादा ही सुपर ओपी बन जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जिस लड़के के ऊपर आर्मर गिरता है वो बहुत ज्यादा ही कपकपाते हुए उठता है और वो उठकर बोलता है, वो लड़का कहाँ गया। तभी उसका साथी बोलता है, क्या तुम ठीक हो। तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही ओपी एंट्री मारता है। मेन कैरेक्टर अपनी शॉट जमीन में मारता है और बोलता है, तुम किसी को ढूंढ रहे थे ना। ये देखकर वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और बोलते हैं, होली शीट, ये सडनली बहुत ज्यादा ही ओपी कैसे बन गया। तभी मेन कैरेक्टर अपनी शॉट कस के पकड़ता है और वो अपनी शॉट घुमाते हुए बोलता है, अब मरो। और वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक एक स्लैश कर देता है। मेन कैरेक्टर के एक ही अटैक से वो दोनों लड़के आसमान में बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, वो दोनों तो बहुत ज्यादा ही दूर चले गए। तभी वहां पर सिस्टम को एक नोटिफिकेशन आता है, यूजर जाओ फेंग, आपको एक नई स्किल मिलती है और वो स्किल का नाम 10 मेरिडियन डिवाइन सॉर्ड है। तभी वहां पर एक और नोटिफिकेशन आता है, यूजर जाओ फेंग, आपको 400 एक्सपीरियंस पॉइंट रिसीव होते हैं और 40 ऑरा पॉइंट और आपका लेवल अप हो गया है। आपका करंट लेवल 3 स्टार मार्शल आर्ट अपेरेंटस है। जाओफेंग मुन्ने बोलता है, जितने भी ज्यादा मैं मॉन्स्टर को मारूंगा मैं उतना ज्यादा ही लेवल अप करूंगा, ये तो बहुत ज्यादा ही बेस्ट है। तभी वो आर्मर धीरे धीरे गायब होने लगता है। तभी वो लड़की दौड़ते हुए जाओफेंग के गले लग जाती है और वो रोते हुए बोलती है, यंग मास्टर। उसके चेस्ट जाओफेंग के चेस्ट से टकराते हैं और वो लड़की जाओफेंग को कस के हक कर लेती है। फिंगेन बहुत ज्यादा ही ठरकी वाली स्माइल कर रहा होता है और वो रोते हुए बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। जाओफेंग उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और मैं तुम्हें दोबारा ऐसा सफर होने भी नहीं दूंगा। यहीं पर एपिसोड जाओफेंग को बोलती है, यंग मास्टर, क्या अब हम जाओ फैमिली में वापस नहीं जा सकते? और हाँ, अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? जाओफेंग बोलता है, हम यहाँ से मुयन रिड्जी जाएंगे। ये बहुत ज्यादा अजीब सा नाम नहीं है? शायद किसी विलेज का नाम है। और जाओफेंग बोलता है, मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर को हंट करना पड़ेगा कि मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को बहुत ज्यादा ही स्पीड से लेवल अप कर पाऊँ। और जाओफेंग बोलता है, सूनर और लेटर हमें जाओ फैमिली में रिटर्न होना ही होगा। तभी जाओ फैमिली की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा अपना चाय का कप जमीन पर फेंक के तोड़ते हुए बोलता है और वो डांटते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा ही यूजलेस हो, अभी पूरे 10 दिन हो गए हैं, अभी तक तुम जाओफेंग के बारे में पता नहीं लगा पाए हो कि जाओफेंग कहाँ पर है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। तभी उसका सर्वेंट जमीन पर सर झुकाकर बोलता है, यंग मास्टर, जाओफेंग मुयन रिड्जी में भाग कर चले गया है और मुयन रिड्जी बहुत ज्यादा ही खतरनाक प्लेस है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट जा रही है उसको फाइंड करने के लिए। और हाँ जाओफेंग का लेवल 3 स्टार मार्शल आर्ट अपेरेंटस है। उसका सरवाइव करना उस जैसी खतरनाक प्लेस पे ये तो नामुमकिन है, शायद वो अभी तक मर चुका होगा। तभी जाओ फैमिली का मेंबर उस सर्वेंट की कॉलर पकड़ के बोलता है, अगर से वो बास्टर्ड मर चुका है तो उसकी मरी हुई लाश मेरे पास लेकर आओ। अब तुम समझे, जाओ जल्दी से जाओ, अपना जाकर काम करना स्टार्ट कर दो। तभी वो दोनों सर्वेंट जाओ फैमिली के हॉल से गिरते पड़ते दौड़ते हुए जाओ फैमिली से भागते हुए बोलते हैं, यस सर, हम उसे जल्दी से ढूंढ कर लाते हैं। सीन कट होता है, जाओफेंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओफेंग अपने स्वॉर्ड मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जाओफेंग अपने एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़ता है, अपने आप को शांत कर अपने स्वॉर्ड मार्शल आर्ट पर फोकस करने लगता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है, जितनी भी पत्तियां पेड़ से गिर रही होती है, जाओफेंग अपनी मार्शल आर्ट का यूज कर हर पत्तियों को बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। अपनी मार्शल आर्ट को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद जाओफेंग बोलता है, मैं फाइनली सक्सेस हो गया, मैंने ये शॉर्ट टेक्निक बहुत ज्यादा ही अच्छे से सीख ली है। तभी ये देखकर जाओफेंग की सर्वेंट जाओफेंग के पास आकर बोलती है, वाओ यंग मास्टर, आप तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गए हैं। और वो सर्वेंट ये बोलकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रही होती है। तभी अपना जाओफेंग अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा ही चौड़ में आ जाता है और वो अपनी बड़ाई करने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, तुमने सही कहा, अब मैं बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया हूँ। तभी जाओफेंग एक झोपड़ी की तरफ इशारा कर अपनी सर्वेंट को बोलता है, सीनियर, तुम कुछ दिन के लिए इस झोपड़ी में रहो और मैं बाहर अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए जा रहा हूँ और मैं जल्दी से अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करके तुम्हें वापस यहाँ पर लेने आता हूँ। तभी जाओफेंग वहां से जाने लगता है। तभी उसकी सर्वेंट पीछे से आवाज देती है, गुड लक यंग मास्टर। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर 2 जाओ फैमिली के बंदे उन पर स्पाई कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, हमें जल्दी से एक रिपोर्ट अपने यंग मास्टर को देनी होगी और उनको इनकी लोकेशन के बारे में बताना होगा। सीन कट होता है, 3 दिन बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओफेंग डीप माउंटेन के अंदर एंटर हो चुका होता है। तभी वहां पर एक खरगोश दौड़ते हुए जा रहा होता है। तभी वो खरगोश वहां पर घास खाने के लिए रुकता है।
तभी एकदम अचानक से ज़ाओफेंग उस खरगोश के पीछे अपना अजीब सा चेहरा बनाकर उस खरगोश को पकड़ने की तैयारी कर रहा होता है। ज़ाओफेंग बोलता है, क्यूट रैबिट, अब तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट बनना होगा। लेकिन वो रैबिट ज़ाओफेंग उसके पीछे अचानक से आने पर वो रैबिट इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो उसके शौक से वहीं पर तुरंत मर जाता है। ज़ाओफेंग बोलता है, मैंने तो अभी इस रैबिट पर अटैक भी नहीं किया और ना ही मैंने इसे अभी टच किया है, लेकिन वो सडनली कैसे मर गया। ज़ाओफेंग उस मरे हुए रैबिट को उठाते हुए बोलता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ कि ये रैबिट मेरे अपीयरेंस से ही डर के मारे मर गया। तभी वहाँ पर एक सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बोलता है, तुमने फायर क्लाउड रैबिट को मार डाला है, इसलिए तुम्हें 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और 10 ऑरा पॉइंट मिलते हैं। ज़ाओफेंग ये सुनकर बहुत ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बना लेता है। तभी 7 दिन बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओफेंग बहुत सारे मॉन्स्टर से एक साथ लड़ रहा होता है। ज़ाओफेंग अपनी स्किल यूज कर उन सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मार रहा होता है। तभी ज़ाओफेंग को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। उन बीस्ट को हंट करने के कारण ज़ाओफेंग का बहुत ज्यादा ही लेवल अप हो गया होता है। सीन कट होता है। ज़ाओफेंग 10 दिन से माउंटेन के ऊपर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है ज़ाओफेंग एक वुल्फ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। तभी ज़ाओफेंग अपनी एक उंगली से उस वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो वुल्फ एक ही अटैक में मर जाता है। तभी हमें सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने एक सिल्वर ब्लैक वुल्फ को किल किया है, जिससे तुम्हें 900 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और 90 रियल स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं और तुम्हें 10 स्वॉर्ड स्किल मिलती है। तभी ज़ाओफेंग अपना स्टेटस विंडो चेक कर रहा होता है और वो अपने स्टेटस देख के बोल रहा होता है, मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। और ज़ाओफेंग बोलता है, जब मैं ज़ाओ फैमिली में वापस जाऊंगा, जो भी मुझे ज़ाओ फैमिली में मारना चाहता है मैं उन सभी बास्टर्ड को मार डालूंगा। तभी वहाँ पर ज़ाओफेंग को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बोलता है, यहाँ पर एक हेवनली ट्रेजर अपीयर हुआ है और वो उसे इसकी डायरेक्शन बताने लगता है। तभी ज़ाओफेंग उन सारे मरे बीस्ट को फेंक कर उस ट्रेजर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा होता है। तभी ज़ाओफेंग उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। ज़ाओफेंग दिखता है कि वहाँ पर एक हेवन ग्रेड का एक फूल उगा हुआ होता है। ज़ाओफेंग बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। तभी ज़ाओफेंग उस फूल के ऊपर कूद जाता है और वो सिस्टम से बोलता है, अगर से मैं इस फूल को खा लेता हूँ तो तुम मुझे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट दोगे। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट, तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा ही लो है, इसलिए तुम इसे कंज्यूम नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम एक सुप्रीम कॉइन में इसे कन्वर्ट कर लो। ज़ाओफेंग सिस्टम को बोलता है, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कॉइन से हम बहुत सारे ट्रेजर सिस्टम के मॉल से बाय कर सकते हैं। तभी ज़ाओफेंग उस फूल को तोड़ लेता है। तभी वहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर 3 हेड ब्लैक लॉयन मॉन्स्टर जो बॉस लेवल का है। लेकिन ज़ाओफेंग उस नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं देता है। तभी ज़ाओफेंग बोलता है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है। तभी ज़ाओफेंग अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे वही 3 हेड ब्लैक लॉयन है। ये देखकर ज़ाओफेंग की बहुत ज्यादा ही फटी आती है और वो वहां से भागने लगता है। तभी ज़ाओफेंग उस लॉयन पर अटैक करता है। ज़ाओफेंग बहुत सारे अटैक उस लॉयन पर करता है, लेकिन उस लॉयन पर एक भी अटैक का असर नहीं होता है। ये देखकर ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ही थक जाता है। तभी लॉयन ज़ाओफेंग के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर ज़ाओफेंग की बहुत ज्यादा ही फटी आती है और वो वहां से बहुत स्पीड से भागने लगता है। तभी लॉयन बहुत ज्यादा ही खतरनाक दहाड़ मारता है, जिसके फोर्स के कारण ज़ाओफेंग उड़ते हुए बहुत दूर जा रहा होता है। ज़ाओफेंग रोते हुए बोलता है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। यहीं पर लॉयन ज़ाओफेंग को खाने के लिए उस पर अटैक करता है। तभी ज़ाओफेंग को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, अगर से तुम्हें इस लॉयन के अटैक से बचना है, तुम्हें अपने कुछ फॉर्च्यून को कंज्यूम करना होगा। क्या तुम कुछ फॉर्च्यून को कंज्यूम करना चाहते हो? तभी ज़ाओफेंग घबराते हुए बोलता है, जल्दी करो, जल्दी से मेरे कुछ फॉर्च्यून को कंज्यूम करो। जैसे ही लॉयन ज़ाओफेंग पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी उन दोनों के बीच में कोई दूर से उड़ते हुए आता है और वो उन दोनों के बीच में आकर लैंड हो जाता है। ये देखकर ज़ाओफेंग और लॉयन बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है और बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की होती है। तभी वो लड़की दौड़ते हुए आती है और वो अपने शॉट की स्किल एक्टिवेट कर लेती है और वो बोलती है, बीस्ट, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। और वो दौड़ते हुए शेर के करीब जाने लगती है। तभी वो शेर के करीब पहुंच जाती है। तभी वो अपने एक शॉट का स्लैश करती है, जिससे लॉयन का एक सर कट जाता है, जिससे लॉयन बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। तभी लॉयन डर के वहाँ से भागने लगता है। वो लड़की बोलती है, लॉयन, अब तुम यहाँ से ज्यादा दूर भग के नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। ये देखकर ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। ज़ाओफेंग बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है और ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लॉयन उस फूल को जाकर खा लेता है। ये देखकर ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ही रोने लगता है और वो बोलता है, मेरे पॉइंट, मेरे सुप्रीम कॉइन। तभी वो लड़की शेर पर एक अपना अटैक करती है और बोलती है, रुक जाओ। उस अटैक के फोर्स के कारण शेर बहुत ज्यादा ही दूर जाकर गिरता है। तभी अचानक से शेर का ऑरा बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगता है और वो अपने आप को इवॉल्व करने लगता है। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग वार्निंग, ज़ाओफेंग 3 हेड ब्लैक लॉयन वो इवॉल्व
हो रहा है। तभी ज़ाओफिंग चिल्ला के बोलता है, शेर तो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, जल्दी से हमें इसे हंट करना होगा। तभी वो लड़की ज़ाओफिंग को बोलती है, तुम्हें ये नॉनसेंस बात करने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ, मैं इसे देख सकती हूँ कि ये इवॉल्व हो रहा है। तभी वो लड़की 10,000 एंड टेक्निक को यूज करने लगती है, जिससे आसमान में बहुत सारी स्वॉर्ड अपीयर होने लगती है और वो उन सारी स्वॉर्ड से उस लॉयन पर अटैक कर देती है। तभी लॉयन भी अपना एक अटैक करने लगता है और वो दोनों अपना अपना अटैक एक ही टाइम पर एक दूसरे पर कर देते हैं। तभी वो अटैक एक दूसरे से टकराने के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। उस अटैक के कारण शेर का दूसरा सर भी कट चुका होता है। फिर लॉयन अपने कटे हुए सर की तरफ देखता है और लॉयन अपनी सर की तरफ देखकर उसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन शेर के अटैक के कारण उस लड़की को भी बहुत सारी चोटें आई हुई होती है और उसको इतनी ज्यादा चोट लगी हुई थी कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। वो लड़की मन में बोलती है, डैम इट, मैं तो अपने आप को मूव नहीं कर पा रही हूँ। और वो मन में बोलती है, ऐसा लगता है कि आज मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। तभी ज़ाओफिंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओफिंग बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ कि वो हार गई। और वो बोलता है, ये तो बेटर होगा कि मैं यहाँ से पहले भाग जाऊँ। तभी वहाँ पर ज़ाओफिंग का एंजल वाला रूप अपीयर होता है और वो ज़ाओफिंग को बोलता है, ज़ाओफिंग तुम उसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही इंजर्ड है, तुम्हें उसे बचाना होगा। तभी वहाँ पर ज़ाओफिंग का डेविल वाला रूप बाहर आता है। डेविल वाला रूप बोलता है, तुम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ज़ाओफिंग का अच्छा रूप बुरे रूप को बोलता है, तुम्हें तो सिर्फ भागना आता है और ये रियल मैन की कोई निशानी नहीं होती। तभी ज़ाओफिंग का डेविल रूप अच्छे रूप को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करने की, बिलीव करो या ना करो, मैं तुम्हें एक ही पंच में तुम्हें मार सकता हूँ। तभी वो दोनों आंखों में एक दूसरे के देखकर फाइट करने लगते हैं। ज़ाओफिंग ये देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना चालू कर देते हैं। ज़ाओफिंग अपना अजीब समूह बनाकर उन लोग दोनों को फाइट करते हुए देख रहा होता है। ज़ाओफिंग उन लोग की फाइट देखकर बहुत ज्यादा ही इरिटेट हो जाता है और वो उन लोग दोनों को पकड़कर बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप और अब फाइट करना बंद कर दो। ज़ाओफिंग के चिल्लाने के कारण जो लॉयन की अटेंशन है वो ज़ाओफिंग की तरफ चले जाती है। लॉयन ज़ाओफिंग को देखने लगता है। ज़ाओफिंग बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तभी लॉयन बहुत जोर से दहाड़ता है। ज़ाओफिंग बोलता है, अब तो सब ओवर हो गया। तभी ज़ाओफिंग अपने दोनों रूप को बहुत दूर फेंकता है और ज़ाओफिंग बोलता है, प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी ज़ाओफिंग के अच्छे और बुरे रूप वो शेर के ऊपर जाकर गिरते हैं। शेर ज़ाओफिंग के पीछे भागने लगता है। तभी ज़ाओफिंग को एक सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बोलता है 10 पल्स एंजिन प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है लॉयन ज़ाओफिंग पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी ज़ाओफिंग के अंदर से बहुत सारी ही रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिससे लॉयन तुरंत ही मर जाता है। ज़ाओफिंग बोलता है, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये लॉयन कैसे मर गया? और वो ये देखकर बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन ज़ाओफिंग कि आपने 3 हेडेड पर्पल लॉयन को सडनली मार डाला है, इसलिए आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और आपको 10,000 ट्रू स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं और आपको 10,000 10 पल्स स्क्यू लेबर स्किल पॉइंट मिलते हैं। कांग्रेचुलेशन ज़ाओफिंग, आप लेवल अप होके 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। कांग्रेचुलेशन प्लेयर ज़ाओफिंग, आपने एक गॉड फॉर्च्यून बॉक्स को ट्रिगर किया है, उसमें से आपको 3 पल्स शॉर्ट किलिंग स्किल मिलती है, क्या आप इसे लर्न करना चाहते हो? कांग्रेचुलेशन प्लेयर ज़ाओफिंग, तुम्हें दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट गोल्डन लॉयन स्किल मिलती है, क्या आप इसे लर्न करना चाहते हो? कांग्रेचुलेशन ज़ाओफिंग, आपको लॉयन का कोर मिलता है और ये तुम्हारा सबसे पहला 4th ग्रेड कोर है, क्या तुम इसे सेव करके रखना चाहते हो? ज़ाओफिंग ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। ये मॉन्स्टर को हंट करने से मुझे इतने सारे रिवॉर्ड मिले और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो गया है, अब मैं पहले से बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुका हूँ। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपने गोल्डन लॉयल मार्शल आर्ट टेक्निक सक्सेसफुली लर्न कर लिए हैं, जिससे ज़ाओफिंग पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहीं पर दिखाया जाता है ज़ाओफिंग बोल रहा होता है, स्पीड ग्रास पूरी तरह खराब नहीं हुई है क्योंकि लॉयन ने थोड़ा सा हिस्सा उस स्पीड ग्रास का खाया था और बाकी की स्पीड ग्रास वहीं पे बची हुई होंगी। तभी ज़ाओफिंग उस स्पीड ग्रास के पास जाता है। ज़ाओफिंग उस स्पीड ग्रास को उठाकर बोलता है, अगर से मैं स्पीड ग्रास को एक्सचेंज करता हूँ सुप्रीम कॉइन में, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। तभी ज़ाओफिंग सिस्टम को बोलता है, ये स्पीड ग्रास को सुप्रीम कॉइन में कन्वर्ट कर दो। तभी वो स्पीड ग्रास वहाँ से गायब होने लगती है। तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन ज़ाओफिंग, आपने सक्सेसफुली स्पीड ग्रास को एक्सचेंज कर लिया है सुप्रीम कॉइन में, जिससे आपको 930 सुप्रीम कॉइन मिलते हैं। तभी ज़ाओफिंग के हाथ में वो स्पीड ग्रास की एक डंडी बचती है। ये डंडी से तो मुझे कोई भी सुप्रीम कॉइन नहीं मिला, ये तो बहुत ज्यादा ही वेस्ट है। ज़ाओफिंग उस डंडी को फेंक देता है, वो डंडी उस लड़की के पास जाकर गिरती है। तभी वो लड़की ज़ाओफिंग को बोलती है, प्लीज मुझे बचाओ। जख्मी होने के कारण उसकी आवाज बहुत ज्यादा ही कम निकल रही होती है, इसलिए ज़ाओफिंग को उसकी आवाज नहीं पहुंचती। तभी ज़ाओफिंग मन में बोलता है, क्या मैं यहाँ पर कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? तभी वो लड़की ज़ाओफिंग को आवाज देने लगती है और वो लड़की ज़ाओफिंग को बोलती है, बेवकूफ मुझे बचाओ। तभी वो लड़की धीरे धीरे रेंगते हुए ज़ाओफिंग के पास जाने लगती है। ज़ाओफिंग मन में बोल रहा होता
बोलता है मुझे घर जाने के बाद कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत सारे एनिमल के कोर जमा करने होंगे कि मैं सिस्टम से कुछ सुप्रीम कॉइन एक्सचेंज कर पाऊँ। और ज़ोफिंग उन्हें बोलता है और हाँ मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या भूल रहा हूँ। तभी वो लड़की का हाथ अचानक से ज़ोफिंग की तरफ बढ़ता है और वो लड़की ज़ोफिंग का एक पैर पकड़ लेती है। जैसे ही वो लड़की ज़ोफिंग का पैर पकड़ती है ज़ोफिंग की पूरी फट आती है कि किसी ने उसका पैर पकड़ा है। तभी ज़ोफिंग अपने पैर की तरफ देखता है। तभी वो लड़की बोलती है मुझे बचाओ। ज़ोफिंग की ये देखकर बहुत ज्यादा ही फट आती है और वो बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है गोस्ट। तभी ज़ोफिंग उस लड़की को बहुत जोर से किक मारता है। ज़ोफिंग की किक के कारण वो लड़की एक पेड़ के पास जाकर गिरती है। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। ज़ोफिंग मन में बोलता है क्या मैंने यहाँ कुछ गलत कर दिया। तभी वो दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाता है। ज़ोफिंग उस लड़की को चेक करके बोलता है ये लड़की अभी भी सांस ले रही है। तभी ज़ोफिंग एक लकड़ी उठाता है और ज़ोफिंग बोलता है क्या ये लड़की मर गई। ज़ोफिंग बोलता है ये लड़की बहुत ज्यादा ही प्रिटी है। और ज़ोफिंग बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ कि ये लड़की यहाँ पर मर जाएंगी। तभी ज़ोफिंग बोलता है सिस्टम क्या तुम्हारे पास कुछ मेडिसिन है इसे बचाने के लिए। तभी सिस्टम अपनी एक शॉप खोल लेता है। ज़ोफिंग बोलता है डैम इट यहाँ पर सभी हीलिंग पोशन और पिल्स बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, क्या यहाँ पर कोई सस्ती सी हीलिंग पिल नहीं है। तभी ज़ोफिंग को एक हीलिंग पिल दिखती है। ज़ोफिंग उसे उस सिस्टम से परचेस कर लेता है। ज़ोफिंग उस पिल को हाथ में लेता है और मन में बोलता है ये पिल खरीदने का पहला रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा ही चीप है और ये पिल इस लड़की की सारी इंजरीज को हील कर देंगी, इसलिए मैंने इस पिल को बाय कर लिया। तभी ज़ोफिंग उस पिल को उस लड़की के चेस्ट के पास लाकर रखता है। तभी उस पिल में से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी पूरे शोल्डर की जो इंजरीज होती है वो पूरी हील होने लगती है और साथ ही साथ उसके जो लेग में भी इंजरीज हुई थी वो भी हील करने लगती है। तभी वो पूरी तरह हील हो जाती है। फिर वो लड़की अपनी धीरे धीरे आँख खोलने लगती है। जैसे ही वो लड़की अपनी धीरे धीरे आँख खोलने लगती है वैसे ही ज़ोफिंग का उसको एक अजीब सा चेहरा दिखता है। तभी वो लड़की ज़ोफिंग को एक खींच के रैपेट मारती है। उस लड़की के एक ही रैपेट में ज़ोफिंग बहुत जोर से जमीन पे गिरता है। तभी उस लड़की का ध्यान अपनी बॉडी की तरफ जाता है कि उसकी सारी चोटें हील हो चुकी थी। तभी वो लड़की ज़ोफिंग को बोलती है क्या तुमने मुझे बचाया है। ज़ोफिंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अलावा तुम्हें यहाँ पर कोई और बचा सकता है। तभी वो लड़की ज़ोफिंग से माफी मांगने लगती है और वो बोलती है मैं एक ट्रू डिसाइपल हूँ माओ जोंग की और माओ जोंग लियांग कंट्री के 3 में से एक गेट के एंसेस्टर है। और वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, तुम जो भी रिवॉर्ड मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वही रिवॉर्ड दूंगी। ज़ोफिंग बोलता है तुम सच में मैं जो भी चीज मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी। वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स तुम जो भी चीज मांगो मैं तुम्हें दूंगी। ज़ोफिंग बोलता है तो ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें मांगता हूँ। तभी ये लड़की ये सुनकर बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है। ज़ोफिंग बोलता है मैं तुम्हें वाइफ बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की एक और पंच ज़ोफिंग को खींचकर मार देती है। उस पंच के कारण ज़ोफिंग बहुत दूर उड़ते हुए जा रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है इससे तो ये बेटर होता है कि तुम मुझे यहाँ बचाते ही नहीं और मैं यहाँ पर मर गई होती तो मुझे तुम्हारे जैसे शेमलेस पर्सन से शादी नहीं करनी पड़ती। तभी ज़ोफिंग बोलता है इस माउंटेन में बहुत ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं जिन्हें ह्यूमन फ्लैश खाना बहुत ज्यादा ही पसंद है। और ज़ोफिंग उस लड़की को और ज्यादा ही डराने लगता है। तभी वो लड़की ज़ोफिंग की ऐसी बात सुनकर और ज्यादा ही डरने लगती है और ज़ोफिंग बोलता है मॉन्स्टर तुम्हारे बॉडी पार्ट को धीरे धीरे सेपरेट करेंगे और वो तुम्हें हर जगह से खाएंगे। ऐसी बात कर वो और उसे डराने लगता है। तभी ज़ोफिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है तुम यहाँ पर मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते और वो उसे रोकने लगती है। लेकिन ज़ोफिंग बिना कुछ सुने वहाँ से जाने लगता है। ज़ोफिंग जैसे ही वहाँ से जाने वाला ही होता है तभी वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तभी ज़ोफिंग दौड़ते हुए उसके पास आता है और वो बोलता है क्या तुम सीरियस हो। तभी वो लड़की शर्माते हुए बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। ये सुनकर ज़ोफिंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और ज़ोफिंग बोलता है अब से मैं तो सिंगल नहीं रहा, अब तो मेरे पास मेरी फ्यूचर वाइफ ही है। और ज़ोफिंग वहाँ पर खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी वो लड़की मन में बोलती है ये थीफ बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है, एक बार मैं रिकवर हो गई तो मैं इसे बहुत ज्यादा ही मारूंगी। ज़ोफिंग बोलता है माय वाइफी मेरा नाम ज़ोफिंग है और मैं ज़ो फैमिली का यंग मास्टर हूँ और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो। तभी वो लड़की बोलती है मेरा नाम क्वीन गी है और मैं कोई भी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे मास्टर ने ही बचपन से पाला है। तभी ज़ोफिंग उस लड़की के कंधे पर हाथ रख के बोलता है डोंट वरी अब से मैं ही तुम्हारी फ्यूचर फैमिली हूँ। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है और वो उन्हें बोलती है लिटिल थीफ इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी ज़ोफिंग उस लड़की के करीब आकर बोलता है फ्यूचर में ट्रबल अवॉइड करने के लिए तुम्हें स्टिल मार्शल आर्ट ओथ लेनी पड़ेगी। ये सुनकर वो लड़की मन में बोलती है मैं डेफिनेटली तुम्हें मार डालूंगी। और हाँ जो मार्शल आर्ट ओथ होती है वो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। जो भी कल्टीवेटर ओथ लेता है वो अपनी ओथ कभी तोड़ नहीं सकता। अगर से कोई कल्टीवेटर वो ओथ तोड़ता है तो उसे हेवन पनिशमेंट देगा। यहीं पर दिखाया जाता है। वह लड़की मन में सोचने लगती है स्टिल नो मैटर व्हाट मैं यहाँ पर मर नहीं सकती, मुझे ये करना ही होगा। तभी वो लड़की ओथ लेने लगती है जिससे वहाँ का एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ही काले बादल आ जाते हैं और उनमें से बहुत
ज्यादा ही खतरनाक बिजली कड़क रही होती है और वो अपनी ओथ लेना स्टार्ट करती है। इन द नेम ऑफ हेवन, मैं ज़ाओफेंग की वाइफ बनूंगी। तभी आसमान से एक रोशनी आने लगती है और वो रोशनी सीधा उस लड़की के ऊपर आकर गिरती है और वो लड़की बोलने लगती है, अगर से मैं ओथ तोड़ती हूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक थंडर स्ट्राइक आएंगी जिससे मैं मर जाऊंगी। तभी वहां पर वो ओथ कंप्लीट हो जाती है। तभी आसमान में से दो रोशनी आती है और वो रोशनी दोनों के अंदर चली जाती है। ज़ाओफेंग बोलता है, ये क्या था? वो लड़की बोलती है, अब से हम मैरिज कपल है जो हेवन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। ज़ाओफेंग बोलता है, फिर तो ठीक है। तभी ज़ाओफेंग बोलता है, फाइनली अब मेरे पास वाइफ है। और वो वहाँ पर खुशी के मारे डांस करने लगता है और ज़ाओफेंग बोलता है, फाइनली अब से मैं सिंगल नहीं रहा। और ज़ाओफेंग बोलता है, सभी ज़ाओ फैमिली के एंसेस्टर सुन लो, अब मेरे पास मेरी वाइफ है। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा ही हंसने लगती है और वो बोलती है, स्टूपिड। तभी ज़ाओफेंग अपनी वाइफ के पास आता है और वो बोलता है, माय वाइफी, बस तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए एक हीलिंग पिल लेकर आता हूँ। तभी ज़ाओफेंग वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है। ये देखकर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है। उतने में ही ज़ाओफेंग एक बहुत ज्यादा ही बड़ी पिल लेकर आता है और ज़ाओफेंग बोलता है, माय वाइफी, ये एक लाइफ डेन पिल है जो तुम्हें डेफिनेटली क्योर कर लेगा, जिससे तुम्हारी जो इनर इंजरी है वो भी हील हो जाएंगी और इससे तुम्हारी एनर्जी भी रिकवर हो जाएंगी। जैसे ही ज़ाओफेंग की वाइफ उस पिल की तरफ देखती है वैसे ही उसकी बहुत ज्यादा ही फट आती है और वो बोलती है, क्या ये सच में मेडिसिन है? तभी ज़ाओफेंग की वाइफ ही उस पर बहुत ज्यादा ही चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो कि मैं जल्दी से मर जाऊं? तभी ज़ाओफेंग बोलता है, माय वाइफ, ये सच में एक हीलिंग पिल है और मैं ये सच बोल रहा हूँ। ज़ाओफेंग की वाइफ की इनर इंजरी के कारण उसका सर दुखने लगता है और वो वहाँ पे बेहोश होने लगती है और वो जैसे ही जमीन पर गिरने वाली ही होती है। ज़ाओफेंग ये देखकर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा हो रहा है, मैंने जो इसके पहले जो पिल खिलाई थी उसका इफेक्ट अभी खत्म ही होने वाला है, कि पिल का इफेक्ट कम हो उससे पहले ही मुझे ये पिल खिलानी होगी कि मैं उसे बचा पाऊँ। और ज़ाओफेंग बोलता है, चलो ऐसी ही बात है तो मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। तभी ज़ाओफेंग वहाँ पर बहुत जोर से कूदता है और ज़ाओफेंग बोलता है, माय वाइफी, और वो बोलता है, प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। और वो उस पिल को अपनी वाइफी की तरफ फेंक देता है जिससे वो पिल बहुत ज्यादा ही जोर से उसके वाइफी के पास जाकर गिरती है। वहां पर बहुत ज्यादा ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस पिल के कारण उसकी वाइफी की बॉडी बहुत ज्यादा ही जल्दी से हील हो रही होती है और साथ ही साथ उसका ऑरा भी स्ट्रांग हो रहा होता है। ज़ाओफेंग बोलता है, वाओ, ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, मैंने 499 सुप्रीम कॉइन यूज किया और ये बहुत ज्यादा ही वर्थ इट है। तभी उसकी वाइफी अपनी आंख खोलने लगती है। तभी ज़ाओफेंग की वाइफी अपनी बॉडी की तरफ देखती है कि उसकी जो सारी इंजरीज होती है वो पूरी हील हो चुकी होती है और उसकी बॉडी की जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी रिकवर हो रही होती है। ज़ाओफेंग अपने वाइफी को ऐसे कपड़े में देखकर उसे वहां पर देखते हुए बैठ जाता है। तभी ज़ाओफेंग की वाइफी को ज़ाओफेंग की तरफ निगाह जाती है। वो देखती है कि ज़ाओफेंग उसे बहुत ज्यादा ही गुर के देख रहा होता है। ज़ाओफेंग की वाइफी बोलती है, यू मदरफकर, मुझे ऐसे मत देखो। तभी वहां पर उसकी स्टोरेज रिंग चमकती है, जो उसके स्पिरिचुअल क्लोथ रहते हैं वापस से उसके ऊपर आ जाते हैं और वो बिल्कुल पहले जैसे दिख रही होती है। तभी ज़ाओफेंग अपने वाइफी का हाथ पकड़ता है और ज़ाओफेंग बोलता है, चलो वाइफी, अब हम दोनों घर चलते हैं। तभी वो लड़की ज़ाओफेंग का हाथ छुड़ाते हुए पीछे हटती है। ज़ाओफेंग बोलता है, वाइफी तुम्हें क्या हुआ? ज़ाओफेंग की वाइफी बोलती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हम दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा ही बड़ा है, अगर से वो लोग तुम्हारे बारे में जान जाते हैं तो तुम बहुत ज्यादा ही डेंजर में पड़ जाओगे। और वो ज़ाओफेंग को सॉरी बोलती है और वो वहाँ से उड़ जाती है। ज़ाओफेंग उसे रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर कर ही रहा होता है, तभी वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। ज़ाओफेंग मने बोलता है, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और ज़ाओफेंग बोलता है, बस तुम मेरे लिए वेट करना, अगर से ये लेवल इनफ नहीं है तो मैं अपने लेवल को बहुत ज्यादा ही बढ़ा लूंगा और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, बस तुम जब तक का मेरे लिए वेट करना। तभी ज़ाओफेंग की वाइफ ऊपर से ज़ाओफेंग को देखने लगती है और वो उसे देखकर रोने लगती है और वो मन में बोलती है, सॉरी ज़ाओफेंग। सीन कट होता है, डीप माउंटेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओफेंग मॉन्स्टर को बोल रहा होता है, मुझे तुमसे फिर से फाइट करनी पड़ेगी कि मैं अपने लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाऊँ, फिर मैं अपने वाइफी को बचाने जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है ज़ाओफेंग बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। जो भी मॉन्स्टर ज़ाओफेंग के रास्ते में आ रहा होता है, ज़ाओफेंग उन मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार डाल रहा होता है। तभी ज़ाओफेंग अपने एक ही अटैक से ग्रीन टाइगर को मार डालता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन ज़ाओफेंग, आपने ग्रीन टाइगर हेड को मारा है, जिससे आपको 9000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और आपको 900 ट्रू स्ट्रेंथ पॉइंट मिलती है और आपको 900 स्किल पॉइंट मिलते हैं। तभी ज़ाओफेंग वहां पर एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल स्नेक मॉन्स्टर को अपने एक ही अटैक से मार डालता है। फिर से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर ज़ाओफेंग, आपने पाइथन क्लॉडो किल किया है, जिससे आपको 9000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और 900 ट्रू स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं और आपको 900 स्किल पॉइंट मिलते हैं। ऐसे ही करके ज़ाओफेंग अपनी स्किल यूज करके बहुत सारे ही मॉन्स्टर को मारने लगता है। एक हफ्ते बाद की तरफ का सीन दिखाया
जाता है। ज़ोफिंग बोलता है अब मैं कौन से लेवल पे हूँ, और वो अपनी स्टेटस विंडो चेक करने लगता है। तभी ज़ोफिंग अपना लेवल देखता है कि वो 1 स्टार मिलिट्री मार्शल आर्टिस्ट बन गया होता है। और ज़ोफिंग बोलता है अगर से हम पूरे सिटी के हिसाब से देखें तो 1 स्टार मिलिट्री मार्शल आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा ही बेस्ट कल्टीवेटर कहलाता है। फिर ज़ोफिंग वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है जाओ यून, तुम्हारा यंग मास्टर वापस आ रहा है। अतराब के सभी विज बोलते हैं फाइनली ये बास्टर्ड वापस चले गया, अब हम यहाँ पे सुकून से रहेंगे। तभी ज़ोफिंग अपने घर वापस पहुंच जाता है। ज़ोफिंग बोलता है ज़ीशिन, तुम्हारा यंग मास्टर वापस आ गया है। तभी ज़ोफिंग दरवाजा खोलता है। तभी ज़ोफिंग देखता है कि वहाँ पे जितना भी सामान होता है वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है और बहुत सारे सामान वहाँ पे टूटे पड़े हुए होते हैं। ये देखकर ज़ोफिंग बोलता है मुझे बहुत ज्यादा ही बैड फीलिंग आ रही है। तभी ज़ोफिंग को महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आए हुए होते हैं और उन सभी के पास अपना अपना वेपन भी होता है। ज़ोफिंग उन सब गुंडे के सामने खड़ा हुआ होता है। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है लिटिल बैट, तुम फाइनली अपीयर हो गए। और उनमें से एक बंदा बोलता है तुम्हारे साथ तो आज बहुत बुरा ही होगा। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है हम पिछले 10 दिनों से यहाँ पर इस एरिया को ब्लॉक करके रखे हैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए। ये सुनकर ज़ोफिंग को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा एक्टिवेट करता है और वो उन गुंडों से बोलता है जिनशिन कहाँ पर है। तभी वो गुंडे ज़ोफिंग पे अटैक कर देते हैं और वो बोलते हैं जाओ हेल में जाकर पूछना। तभी ज़ोफिंग अपना बहुत ज्यादा ही खतरनाक ऑरा एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा होता है। और ज़ोफिंग बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे वहाँ बहुत ज्यादा ही एनर्जी की वेव बनने लगती है और जितने भी गुंडे रहते हैं वो सब नॉकआउट हो जाते हैं और उन सभी के वेपन भी 2 टुकड़े में टूट जाते हैं। और ज़ोफिंग की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है वो घर में से धीरे धीरे रोशनी बाहर निकलने लगती है और वो घर बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के कारण सभी गुंडे लोग इधर उधर जाकर गिर गए होते हैं और ज़ोफिंग वहाँ से भाग रहा होता है। और ज़ोफिंग भागते हुए बोल रहा होता है जिनशिन बस तुम मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें बचाने वहाँ पर आता ही हूँ। यहीं पर एप के स्टार्टिंग में एक रूम के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर 2 यंग मास्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक यंग मास्टर दूसरे यंग मास्टर को मक्खन लगा रहा होता है। तभी हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है कि वो एक बलाव सिटी के मेयर का लड़का है। तभी वो आदमी मेयर के लड़के को बोलता है ब्रदर शीतू, मेरे पास आपको सर्व करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है लेकिन मैं होप करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। तभी मेयर का लड़का वो पर्दा हटाता है। तभी मेयर का लड़का उस लड़के को बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी मेयर का लड़का हंसते हुए उस रूम के अंदर एंटर हो रहा होता है और वो उस लड़के को बोलता है मुझे इंजॉय करते समय मुझे बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना, और वो रूम के अंदर एंटर हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ज़ोफिंग की सर्वेंट बेड के ऊपर बैठी हुई होती है और उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए होते हैं। तभी ज़ोफिंग की सर्वेंट मन में बोलती है प्लीज यंग मास्टर मुझे यहाँ से बचा लो। तभी मेयर का लड़का उस सर्वेंट को बहुत ज्यादा ही गंदी निगाह से देख रहा होता है और मेयर का लड़का बोलता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिटी में इतना हाई क्वालिटी का स्टफ रहेगा। तभी मेयर का लड़का अपने कपड़े फाड़ देता है और वो हंसते हुए बोलता है लिटिल ब्यूटी चलो अब मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करता हूँ। तभी ज़ोफिंग की सर्वेंट बहुत ज्यादा ही जोर से चिल्लाती है और बोलती है प्लीज हेल्प मी माय यंग मास्टर, मुझे यहाँ से बचा लो। तभी मेयर का लड़का बोलता है चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। तभी वहाँ अचानक से ज़ोफिंग की एंट्री होती है। ज़ोफिंग को दरवाजा तोड़ते हुए रूम के अंदर आता है और बहुत जोर से मेयर के लड़के पे लात मार देता है जिससे मेयर का लड़का बहुत ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ज़ोफिंग मेयर के लड़के को बोलता है तुमने कहा कि उसे यहाँ बचाने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है, तुमने ये गलत कहा, मैं उसे बचाऊंगा। ज़ोफिंग अपनी सर्वेंट को बोलता है जिनशिन क्या तुम ठीक हो, और ज़ोफिंग अपनी सर्वेंट की रस्सी खोलने लगता है। तभी ज़ोफिंग की सर्वेंट ज़ोफिंग के गले लग जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। ज़ोफिंग की सर्वेंट रोते हुए बोलती है यंग मास्टर मैं बहुत ज्यादा ही डर गई थी, मुझे यहाँ बचाने आने के लिए शुक्रिया। ज़ोफिंग अपनी सर्वेंट को बोलता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा यंग मास्टर जिंदा है। तभी मेयर का लड़का खड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में बोलता है बास्टर्ड, तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत भी कैसे करी, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। तभी वो अपने गार्ड को आवाज देने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। मेयर का लड़का बोलता है ज़ोफिंग तुमने मुझसे हिम्मत भी कैसे करी पंगा लेने की, मैं सोचता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ही बड़े बेवकूफ हो जो खुद अपने आप ही मरने के लिए यहाँ पर आ गया। ज़ोफिंग मुस्कुराते हुए अपनी सर्वेंट की तरफ बोलता है मुझे सिर्फ तुम कुछ सेकंड ही दो फिर अपन यहाँ से चलते हैं। तभी मेयर का लड़का बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें कुछ सेकंड में हरा पाओगे, तुम बस अपनी मौत की तरफ ही बढ़ रहे हो। तभी मेयर का लड़का अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि जाओ जाके ज़ोफिंग को मार डालो। तभी वो गार्ड ज़ोफिंग के पास दौड़ते हुए जाते हैं और वो गार्ड ज़ोफिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो गार्ड ज़ोफिंग को ताना मारने लगते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है कि इसने हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड करने की हिम्मत भी करी। तभी ज़ोफिंग अपना ऑरा एक्टिवेट कर लेता है और वो
वो अपनी सर्वेंट को थोड़ा पीछे करता है। तभी ज़ाओफेंग अपनी लॉ एंड रोर अटैक कर देता है, जिससे ज़ाओफेंग के चिल्लाने से वहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक एनर्जी प्रेशर बनता है, जिससे वो सभी गार्ड्स बहुत दूर जाकर गिरते हैं और उन सभी के वेपन्स भी टूट जाते हैं। तभी ज़ाओफेंग की सर्वेंट बोलती है, मास्टर आप तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। ज़ाओफेंग अपनी सर्वेंट को बोलता है, ऑफ कोर्स, और वो बोलता है अगर से मैं स्ट्रॉन्ग नहीं रहा रहता तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया रहता। ये सुनकर ज़ाओफेंग की सर्वेंट बहुत ज्यादा ही मुस्कुराने लगती है। मेयर का लड़का बोलता है, ये सभी गार्ड्स तो बहुत ज्यादा ही ट्रैश है, इन सभी की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे फॉर्च्यून को खराब कर सके। तभी मेयर का लड़का ज़ाओफेंग के ऊपर अपना एक खतरनाक अटैक शूट करने लगता है। तभी वो उसे ज़ाओफेंग के ऊपर शूट कर देता है। तभी वो अटैक ज़ाओफेंग की तरफ जाने लगता है। ज़ाओफेंग उन्हें बोलता है, ये अटैक तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मैं इसे कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे अपना भी सबसे पावरफुल अटैक करना होगा। तभी ज़ाओफेंग अपना एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल अटैक बनाने लगता है और वो मेयर के लड़के के ऊपर शूट कर देता है। वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। वो दोनों अटैक टकराने के कारण वहां पर एक ब्लास्ट होता है। तभी वहां पर बहुत ज्यादा ही धुआं हो जाता है। तभी वहां पर धुआं हटता है। मेयर का लड़का जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा ही इंजर्ड पड़ा हुआ होता है। तभी ज़ाओफेंग मेयर के लड़के के ऊपर अपना पैर रखता है। ज़ाओफेंग मेयर के लड़के को बोलता है, तुम चूज कर सकते हो कि तुम किस तरह मरना चाहते हो। तभी मेयर का लड़का ज़ाओफेंग को डराने लगता है कि मैं मेयर का लड़का हूँ, अगर से तुम मुझे मारने की हिम्मत भी करते हो तो मेरे फादर तुम्हारी पूरी ज़ाओ फैमिली को जान से मार डालेंगे। ज़ाओफेंग अपना अटैक करते हुए बोलता है, जब तक तुम्हारे डैड ज़ाओ फैमिली में जाएंगे उससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही ज़ाओफेंग उसे मारने ही वाला होता है तभी मेयर का लड़का बोलता है, वेट, मैं उस मास्टरमाइंड को जानता हूँ जिसने तुम्हें डिसेबल करा। ये सुनकर ज़ाओफेंग अपना अटैक वहीं पर रोक देता है। ज़ाओफेंग वो अटैक 0.11 mm की दूरी पर ही रोक देता है। ये देखकर मेयर की लड़की की बहुत ज्यादा ही फट आती है। तभी ज़ाओफेंग अपना हाथ पीछे लेने लगता है। तभी मेयर का लड़का ज़ाओफेंग को डरते हुए बोलता है, तुम पहले अपने क्लैन के बहुत ज्यादा ही जीनियस स्टूडेंट थे, लेकिन तुम्हें कोई मिस्टीरियस मैन ने बहुत ज्यादा ही इंजर्ड कर दिया और उस पर्सन ने तुम्हारी कल्टीवेशन भी ले ली, इसलिए तुम बहुत ज्यादा ही ट्रैश बन गए। ज़ाओफेंग बोलता है, जल्दी से मुझे उस पर्सन का नाम बताओ। मेयर का लड़का बोलता है, वो पर्सन शिन काय शिन है और अपने शिन फैमिली का बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। ज़ाओफेंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है, शिन काय शिन के साथ ज़ाओ फैमिली ने कोई भी इनजस्टिस तो नहीं किया था, ना ही कोई हेट्रेट थी, लेकिन क्यों उसने मुझे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी मेयर का लड़का ज़ाओफेंग को बताने लगता है, तुम नहीं जानते, एक टाइम पे ज़ाओ फैमिली के पास बहुत ज्यादा ही जीनियस कल्टीवेटर थे और ये लियान कंट्री में बहुत ज्यादा ही सेंसेशन बन चुका था, लेकिन किसी ज़ाओ फैमिली के मेंबर ने शिन काय शिन को बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, इसलिए शिन काय शिन तुम्हें बहुत ज्यादा ही हेट करता था। ज़ाओफेंग बोलता है, शिन काय शिन को किसी और ने मारा और उसने ये बात का रिवेंज मुझसे लिया, लेकिन मैं उस बंदे की जगह मैं क्यों पिटा, ये तो बहुत ज्यादा ही अजीब है। तभी ज़ाओफेंग मेयर के लड़के की तरफ बहुत ज्यादा ही गुस्से की निगाह से देखता है। तभी मेयर का लड़का घबराते हुए बोलता है, ज़ाओफेंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अगर से मैं सब चीज सच सच बताता हूँ तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ज़ाओफेंग हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से दूर छोड़ दूंगा। तभी रूम के अंदर से बहुत ज्यादा ही जोर से आवाज आती है। हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि ज़ाओफेंग ने सच में मेयर के लड़के को मार डाला है कि नहीं, कि वो सिर्फ बेहोश है। तभी ज़ाओफेंग अपनी सर्वेंट को लेकर रूम से बाहर निकलता है। ज़ाओफेंग बोलता है, जिनशिन चलो यहाँ से चलते हैं। ज़ाओफेंग की सर्वेंट बोलती है, यंग मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम ज़ाओ फैमिली में जा रहे हैं जस्टिस के लिए। तभी सीन कट होता है, एक घर के तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वही लड़का अपने डैड के पैर पकड़ा हुआ होता है और वो अपने डैड से रोते हुए बोल रहा होता है, डैड प्लीज मेरी हेल्प करो। और हाँ, ये वही लड़का है जिसने ज़ाओफेंग की सर्वेंट को किडनैप करके रखा हुआ था। वह लड़का उसके डैड के पैर पकड़कर बोलता है, डैड ज़ाओफेंग नहीं पता अचानक से कैसे क्या रिकवर हो चुका है और उसने मेयर के बेटे को भी डिफीट कर दिया है और वो अब मेरे पास आ रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा एक ही लड़का हूँ, वो मुझे मार डालेगा। तभी उसका डैड बोलता है, डैम इट, और वो मन में कुछ सोचने लगता है, लगभग 8 साल पहले ज़ाओ ज़ैंग ने मुझसे मेरे यंग मास्टर की पोजीशन छीन ली थी और 8 साल बाद उसका लड़का यहाँ आकर मेरे लड़के को बहुत ज्यादा ही ओवरवेल्म कर रहा है और वो गुस्से में बोलता है, मैं उसे ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। तभी वो गुस्से में रूम के बाहर निकलने लगता है और वो अपने लड़के को बोलता है, चलो हम जल्दी से लॉ हॉल जाते हैं, इस बार ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ही गंदी तरीके से मरेगा। यही ज़ाओ फैमिली की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओफेंग ज़ाओ फैमिली की तरफ पहुंच चुका होता है। तभी ज़ाओफेंग अपनी सर्वेंट को बोलता है, फाइनली हम ज़ाओ फैमिली में वापस आ गए हैं। जैसे ही ज़ाओफेंग गेट के अंदर एंटर होने ही वाला होता है तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ाओ फैमिली के लोग अपने अपने वेपन लेकर ज़ाओफेंग पे अटैक करने आ जाते हैं। तभी वो लोग ज़ाओफेंग को अतराफ से घेर लेते हैं। तभी वो लोग ज़ाओफेंग को बोलते हैं, हमको क्लैन एल्डर ने ऑर्डर दिया है कि तुमको एग्जीक्यूशन हॉल में लेकर आने का, चलो जल्दी से हमारे साथ चलो। तभी ज़ाओफेंग उन लोग को बोलता है, तुम
जैसे सर्वेंट आजकल बहुत ज्यादा ही बोल्ड और ब्रेव हो गए हो। तभी ज़ॉफिंग अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही ज़ॉफिंग अपना प्रेशर रिलीज करता है, उस प्रेशर के कारण वो लोग बहुत ज्यादा ही दूर गिर जाते हैं और ज़ॉफिंग बोलता है, मैं खुद अपने आप ही वहां पर जा सकता हूँ। तभी एग्जीक्यूशन हॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। टेबल के ऊपर क्लैन एल्डर बैठे हुए होते हैं और इस सिलेंडर के सामने ज़ॉ फैमिली के लोगों की लाश पड़ी हुई होती है। और हाँ, ये उन्हीं लोगों की डेड बॉडी है जो ज़ॉफिंग को मारने आए थे। तभी ज़ॉफिंग वहां पर पहुंच जाता है। ज़ॉफिंग बोलता है, जाओ ज्यून, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में ज़ॉफिंग को बोलता है, ज़ॉफिंग तुम बहुत ज्यादा ही क्रूअल हो, जल्दी से तुम अपना क्राइम कन्फेस करो कि तुमने अपने ही क्लैन के लोगों को मारा है। और हाँ, ये वही एल्डर है जिसके बेटे ने ज़ॉफिंग के सर्वेंट को किडनैप करके रखा हुआ था। तभी एल्डर का लड़का बोलता है, ज़ॉफिंग तुम बहुत ज्यादा ही क्रूअल हो, तुमने अपने ही क्लैन के लोगों को मारा, तब भी तुम जरा सा भी गिल्टी फील नहीं कर रहे हो। तभी ज़ॉफिंग एरोगेंटली बोलता है, तुमने कहा कि मैं अपने क्राइम कन्फेस करूं। और ज़ॉफिंग बोलता है, मैं ज़ॉ फैमिली का मास्टर हूँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कमांड देने की। तभी वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में ज़ॉफिंग को बोलता है, तुमने अपने ही क्लैन के लोगों का मर्डर किया, लेकिन तुम अभी भी रिफ्यूज कर रहे हो कि तुमने कुछ गलत काम किया है। तभी वो ऑर्डर देता है, सभी लोग जल्दी से इधर आओ, जल्दी से ये बास्टर्ड को एग्जीक्यूट कर दो। तभी सभी क्लैन मेंबर ज़ॉफिंग पे भाले से अटैक कर देते हैं। तभी ज़ॉफिंग की सर्वेंट बोलती है, मास्टर प्लीज जल्दी से अटैक को डॉच करो, ये सभी हम पर अटैक कर रहे हैं। तभी ज़ॉफिंग अपना लायन रोर का एक अटैक बनाने लगता है और ज़ॉफिंग वहाँ के सभी लोगों पर अपने लायन रोर से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही धुआं धुआं हो जाता है। तभी धुएं में से एक भाला उड़ते हुए आता है और वो भाला आकर एल्डर के बिल्कुल बाजू वाली दीवार पर जाकर लग जाता है। भाले को देखकर एल्डर की बहुत ज्यादा ही फट आती है। तभी हमें दिखाया जाता है, ज़ॉफिंग अपनी सर्वेंट को उठाकर उस धुएं में से बाहर निकल जाता है और वो उसे जमीन पर रखता है और ज़ॉफिंग अपनी सर्वेंट को बोलता है, तुम यहाँ से बाहर जाओ और मेरे लिए वहाँ पर वेट करना। ज़ॉफिंग की सर्वेंट बोलती है, ओके मास्टर। तभी वो एल्डर ज़ॉफिंग पे अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो एल्डर ज़ॉफिंग को बोलता है, लिटिल बास्टर्ड, आज मैं खुद अपने हाथों से तुझे मार डालूंगा। तभी ज़ॉफिंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी वो एल्डर ज़ॉफिंग पे एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक अपने शॉट से एक अटैक कर देते हैं। तभी ज़ॉफिंग भी अपने शॉट से एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक पावरफुल स्लैश कर देता है और उन दोनों के अटैक एक दूसरे के अटैक से जाकर टकराते हैं। उन दोनों के अटैक आपस में टकराने के कारण वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है। तभी एल्डर का लड़का डरते हुए बोलता है, ज़ॉफिंग कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। तभी हमें दिखाया जाता है, ज़ॉफिंग और वो एल्डर एक दूसरे पर अपना अपना अटैक कर चुके होते हैं। तभी एल्डर का लड़का बोलता है, इन दोनों में से कौन जीता। तभी हमें दिखाया जाता है, उस एल्डर के बॉडी के अंदर बहुत सारे शॉट के स्लैश लगे हुए होते हैं। उस स्लैश के कारण उस एल्डर के बॉडी में से बहुत ज्यादा ही खून निकल रहा होता है और वो एल्डर वहीं पर मर जाता है। तभी ज़ॉफिंग बोलता है, तुमने एक हाई रैंक के ऑफिसर को ऑफेंड कर दिया है और ये कैपिटल में बहुत ज्यादा ही बड़ा क्राइम होता है, इसलिए तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। तभी ज़ॉफिंग को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन ज़ॉफिंग, आपने 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट को किल कर दिया है, इसलिए आपको 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तभी ज़ॉफिंग की निगाह एल्डर के लड़के की तरफ जाती है। एल्डर के लड़के की बहुत ज्यादा ही फट चुकी होती है। तभी वो लड़का ज़ॉफिंग के पैर पकड़ लेता है और वो ज़ॉफिंग का पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी ज़ॉफिंग उसे बहुत ज्यादा ही कस के लात मारता है। ज़ॉफिंग बोलता है, दूर हटो बास्टर्ड, लेकिन ज़ॉफिंग के एक ही लात के कारण वो लड़का वहीं पर मर जाता है। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपके 300 पॉइंट माइनस होते हैं। ये सुनकर ज़ॉफिंग को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। ज़ॉफिंग बोलता है, डैम इट, वाकई में मेरे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइनस हो गए। ज़ॉफिंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ज़ॉफिंग उसके डेड बॉडी को ही लातों से मारने लगता है। ज़ॉफिंग उस लड़के को मारते हुए बोलता है, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे और ज्यादा ही गुस्सा आ गया है। तभी ज़ॉफिंग वहाँ से दौड़ते हुए चले जाता है। ज़ॉफिंग दौड़ते हुए बोलता है, मुझे इन सभी चीज के बारे में अपने ग्रैंडपा से बात करना होगा कि वो मुझे आंसर दे सके। तभी वहाँ पर 2 लोग उस लड़के की सोल लेने आते हैं। तभी वो लड़का जाते हुए बोलता है, मुझे दोबारा इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा। सीन कट होता है। ज़ॉफिंग के ग्रैंडपा के घर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ॉफिंग अपने ग्रैंडपा के घर के सामने पहुंच जाता है। तभी ज़ॉफिंग अपने ग्रैंडपा के घर का दरवाजा खोलता है। जैसे ही ज़ॉफिंग दरवाजा खोलता है, घर के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा होता है। तभी ज़ॉफिंग अपने ग्रैंडपा को ग्रीट करता है। ज़ॉफिंग अपने ग्रैंडपा को बोलता है, मैं आपका ग्रैंडसन हूँ ज़ॉफिंग, मैं वापस आ गया। जैसे ही ज़ॉफिंग रूम के अंदर देखता है, वहाँ पर उसके ग्रैंडपा बेहोश पड़े हुए होते हैं। जैसे ही ज़ॉफिंग अपने ग्रैंडपा को बेहोश देखता है, वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी ज़ॉफिंग जल्दी से रूम के अंदर एंटर होता है। ज़ॉफिंग बोलता है, ग्रैंडपा आपको क्या हुआ। ज़ॉफिंग अपने ग्रैंडपा को उठाने लगता है। ज़ॉफिंग बोलता है, ग्रैंडपा क्या आप अब ठीक हो। तभी ज़ॉफिंग का ग्रैंडपा खांसते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ज़ॉफिंग अपने ग्रैंडपा से पूछने लगता है, ग्रैंडपा क्या 18 साल पहले यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ही सुपर जीनियस हुआ करता था। तभी ज़ॉफिंग का ग्रैंडपा बहुत ज्यादा ही गुस्से में बोलता है, बुलशिट, नहीं यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था और दोबारा तुम इसके बारे में ना बात करना, ना ही कभी मेंशन करना। तभी ज़ॉफिंग अपने ग्रैंडपा से माफी मांगने लगता है, मैं यहाँ पर इसे मेंशन तो करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो शिनकाइशिन से रिलेटेड है।
तभी ज़ॉफेंग ने ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी ज़ॉफेंग ने ग्रैंडपा ज़ॉफेंग को बोलता है, जल्दी से मुझे बताओ क्या हुआ, मुझे सब चीज क्लियर बताओ। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ज़ॉफेंग की बात सुनकर ज़ॉफेंग का ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा ही जोर जोर से हंसने लगता है और ज़ॉफेंग का ग्रैंडफादर बोलता है, तुमने देखा ज़ेनर, फिंगन फाइनली एक 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। ज़ॉफेंग अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, ग्रैंडपा क्या ज़ेनर ही सुप्रीम जीनियस था और अब वो कहाँ पर है? ज़ॉफेंग का ग्रैंडपा बोलता है, ये एक लंबी स्टोरी है। कुछ साल पहले 3 बड़े क्लैन में आपस में फाइट हुई थी कि कौन पूरे कंट्री को कंट्रोल करेगा। जो सीनियर था उसने बहुत सारे क्लैन को डिफीट कर दिया था और उसने टॉप 30 क्लैन को जीत लिया था। जब क्लैन वॉर हो रही थी तब वो बस 20 साल का था, लेकिन वो ऑलरेडी सुपर पावर क्वाइजिंग वुवेंग रेलम पर पहुंच गया था और वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन गया था। मुझे ये लगा था कि वो हमारे क्लैन को बहुत ज्यादा ही ऊपर तक लेके जाएगा, लेकिन हमने ऐसा किसी ने भी सोचा था कि ये हो जाएगा। ज़ॉफेंग बोलता है, ग्रैंडपा जल्दी से बताओ आगे क्या हुआ? ज़ॉफेंग का ग्रैंडपा रोते हुए बोलता है, जीनियर ने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहाँ पर जाओ यू वुन ने वहाँ पर उसे मार डाला। ज़ॉफेंग बोलता है, क्या जीनियर मेरे फादर थे? ज़ॉफेंग का ग्रैंडपा उसे कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुमने सही कहा, वो तुम्हारे फादर थे और ओरिजिनली तुम भी उनके जैसे ही टैलेंटेड हो, इसलिए शिनकाइशी ने तुम पर अटैक किया होगा। ये सुनकर ज़ॉफेंग को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। ज़ॉफेंग गुस्से में बोलता है, शिनकाइशिन और ज़ाओ युन हूँ, बस तुम मेरे लिए वेट ही करो, अब मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी ज़ॉफेंग का ग्रैंडफादर ज़ॉफेंग को बोलता है, अगर से तुम उन लोगों से रिवेंज लेते हो तो और वो लोग हम पर अटैक करते हैं तो हम उनका एक भी अटैक लेना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिससे अपना क्लैन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी ज़ॉफेंग अपने ग्रैंडफादर को बोलता है, ग्रैंडपा जल्दी से तुम ये जगह छोड़ दो और तुम अपने लोगों को भी यहाँ से लेके चले जाओ। तभी ज़ॉफेंग अपने ग्रैंडफादर को एक बिग डैन पिल देता है। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक टॉप ग्रेड की एलिक्सर है और इसकी वर्थ 400 सुप्रीम कॉइन है। ज़ॉफेंग बोलता है, ग्रैंडपा ये एलिक्सर का यूज कर अपनी सारी इंजरीज को हील कर लो और मैं दूसरी चीजों का ध्यान रखता हूँ। तभी ज़ॉफेंग वो रूम से बाहर निकलने लगता है। जैसे ज़ॉफेंग का ग्रैंडफादर उसको देखता है, उसको जीनियर की याद आती है। ज़ॉफेंग का ग्रैंडफादर रोते हुए बोलता है, ये सच में जीनियर का ब्लड है। ज़ॉफेंग रूम के बाहर निकलने के बाद बोलता है, सीतू फैमिली और शिन फैमिली, बस तुम मेरे लिए थोड़ा सा ही वेट करो, मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहीं पर एपिसोड नंबर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो दौड़कर जाओ फेंग के पास आता है और कहता है, यंग मास्टर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बड़ा हुआ है। जाओ फेंग कहता है, क्या हुआ है? वह सर्वेंट कहता है, सिटी गार्ड ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, उन्होंने कहा है कि वे जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जाओ फैमिली के सभी लोग इकट्ठा होकर सिटी गार्ड के सामने आ जाते हैं। जाओ फेंग का ग्रैंडफादर कहता है, कमांडर डी इसका क्या मतलब है? कमांडर डी कहता है, जाओ फेंग बहुत घमंडी और साहसी है, जिसने ब्लू सिटी के सन को मार डाला है, इसलिए मुझे जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला है। हमें बताया जाता है यह सिटी गार्ड्स का कमांडर DQ होता है। जाओ फैमिली के सर्वेंट्स कहते हैं, क्या जाओ फेंग की इतनी हिम्मत? वे सभी सर्वेंट्स कहने लगते हैं, कमांडर डी ये सब कुछ जाओ फेंग ने किया है, इसका जाओ फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, आप जाओ फेंग को ले जाओ और हमें जाने दो। जाओ फेंग के ग्रैंडफादर कहते हैं, चुप रहो, जाओ क्लैन अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी मेंबर को कभी नहीं बेचेगा। ग्रैंडफादर उन सर्वेंट्स को धक्का दे देते हैं। कमांडर डी कहता है, स्ट्रगल मत करो, आज तुम सभी मारे जाओगे। सिटी गार्ड्स के सोल्जर कहते हैं, उन्हें मार डालो। जाओ फैमिली के सोल्जर कहते हैं, ये टेरेबल है, हमें फाइट बैक करना होगा वरना हम मारे जाएंगे। जाओ फेंग के ग्रैंडफादर अटैक करते हुए कहते हैं, हम सरवाइव करेंगे। जाओ फैमिली के सभी मेंबर आओ और उनसे फाइट करो। इसके बाद हम कमांडर डी को देखते हैं जो एक अपना पाम अटैक करते हुए कहते हैं, मरो ओल्ड मैन, और उन्हें अपनी पावर से नीचे फेंक देते हैं। जाओ फेंग के ग्रैंडफादर जाकर नीचे गिरते हैं और कमांडर डी से कहते हैं, 5 स्टार कमांडर तुमने ब्रेक थ्रो कब किया है? कमांडर डी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहते हैं, हेल में जाओ ओल्ड मैन। जाओ फेंग तभी उनके सामने आ जाता है और कहता है, ग्रैंडफा केयरफुल रहिए। इतना कहकर जाओ फेंग कमांडर डी की ओर अटैक कर देता है जो जाकर कमांडर डी की चेस्ट पर लगता है। जाओ फेंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने ग्रैंडपा को हर्ट करने की हिम्मत की है, क्या तुम मरना चाहते हो? कमांडर डी कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, अब सबसे पहले मैं तुम्हारी लाइफ को लूंगा। वह अपने शॉट से जाओ फेंग पर अटैक कर देता है। जाओ फेंग भी अपनी शॉट से कमांडर डी पर अटैक कर देता है। जाओ फेंग कमांडर डी के अटैक को जंप करके डॉज कर लेता है। जाओ फेंग का ग्रैंडफादर सोचता है, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जाओ फेंग पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग है। जाओ फेंग पीछे खिसक कर अपने ग्रैंडपा के पास आता है, जिसे देखकर जाओ फैमिली के सोल्जर कहते हैं, जाओ फेंग इतना पावरफुल बन गया
कहता है कि वह कमांडर डी के बिलो को सह सकता है। जियाओ फेंग अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक चांस है कि हम सिटी गार्ड के सोल्जर से जीत सकते हैं। कमांडर डी कहता है तुम चाहे जो भी ट्रिक्स यूज कर लो पर मैं तुम्हें मार डालूं। जियाओ फेंग अपनी सांस छोड़ता है और अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहता है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, और उसकी बॉडी से ऑरा निकलने लगता है। कमांडर डी सोचता है यह कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा है। जियाओ फेंग का ग्रैंडफादर सोचता है जियाओ फेंग इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया है। जियाओ फेंग कहता है आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। जैसे भी हो यदि तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, और फनी तरीके से भागने लगता है। जियाओ फैमिली के सभी मेंबर्स यह देखकर हंसने लगते हैं। कमांडर डी गुस्सा होते हुए कहता है कमीने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जियाओ फेंग एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है यह मेरा प्लान है, प्रिटेंड करो और भाग जाओ। मुझे जल्दी से लेवल अप करके डीक्यू को हराने का चांस बनाना चाहिए। वह सिटी गार्ड के सोल्जर्स की ओर देखते हुए कहता है ये सभी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं है। जियाओ फेंग कहता है ग्रैंडपा मेरी हेल्प करो और डीक्यू को थोड़े टाइम तक संभालो, मेरे पास उसे मारने का एक तरीका है। जियाओ फेंग का ग्रैंडफादर कहता है ठीक है। इसके बाद ग्रैंडपा डीक्यू से कहता है डीक्यू तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को हर्ट किया है, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। डीक्यू कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। जियाओ फेंग सोल्जर्स पर अटैक करने जाने लगता है और दूसरी ओर ग्रैंडपा और डीक्यू लड़ रहे होते हैं। फेंग के सामने खड़े हुए सोल्जर्स कहते हैं तुम ना ही हेवन और ना ही हेल की ओर जा सकते हो, तुम केवल लैंटेन लेकर टॉयलेट में सेट करने के लिए जा सकते हो। यह सुनकर जियाओ फेंग अटैक करते हुए कहता है तुम मेरी सेट खाओ। एक सोल्जर कहता है तुमने मुझे सच में सेट खिला दी। वह कहता है सभी साथ में इस पर अटैक करो। वे सभी जियाओ फेंग पर अटैक करने जाने लगते हैं और कहते हैं उसे मारो, और जियाओ फेंग पर अटैक कर देते हैं। जियाओ फेंग उनमें से कुछ सोल्जर्स को मार डालता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर जियाओ फेंग, आपको 8 स्टार वॉरियर को किल करने पर 5600 एक्सपीरियंस पॉइंट और 560 10+ शॉर्ट प्रोफिशिएंसी प्राप्त हुई है। और लगातार सिस्टम का नोटिफिकेशन आने लगता है आपको 12000 एक्सपीरियंस और 1210+ शॉर्ट प्रोफिशिएंसी प्राप्त हुई है, और वह 2 बार लेवल अप कर लेता है। सोल्जर्स कहते हैं यह स्टूपिड बहुत पावरफुल है। जियाओ फेंग कहता है मत भागो। बाकी सोल्जर्स कहते हैं मॉम मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे जाने दो। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन जियाओ फेंग, तुम अब 2 स्टार जनरल पर आ गए हो, और उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं। कांग्रेचुलेशन जियाओ फेंग, आपको मैजिक बॉक्स मिला है और आपको 5+ मैजिक स्वॉर्ड प्राप्त हुए हैं, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं। डीक्यू कहता है धत तेरे की, जियाओ फेंग सच में स्ट्रांग हो रहा है। ग्रैंडपा कहता है गुड जॉब। कमांडर डी ग्रैंडपा को पीछे उड़ाकर कहता है तुम छोटे कमीने, तुमने मेरे कई लोगों को मार डाला है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्रैंडपा जियाओ फेंग से कहता है भाग जाओ। सिटी गार्ड के सोल्जर्स कहते हैं कमांडर इस बच्चे को मार दो। जियाओ फैमिली के सोल्जर्स कहते हैं अब खत्म होगा, जियाओ फेंग पागल है। जियाओ फेंग कहता है इसे लो 10+ शॉर्ट। कमांडर डी कहता है ये यूजलेस ओल्ड ट्रिक्स इस बार मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी, और वह अपनी शॉर्ट्स पर पावर इकट्ठा करने लगता है और जियाओ फेंग पर अटैक कर देता है, और जियाओ फेंग भी उस पर एक अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं। जियाओ फेंग का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जो कमांडर डी के अटैक को ओवर पावर करके उसके पास आ जाता है, और यह देखकर कमांडर डी हैरान हो जाता है और उसी अटैक से घायल होकर मारा जाता है। यह देखकर सिटी गार्ड्स के सोल्जर्स हैरान होते हुए कहते हैं क्या ये सब हम सही देख रहे हैं। जियाओ फेंग ने सच में कमांडर डी क्यू को हरा दिया है, लेकिन वह अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डी क्यू को हराने पर आपको 50,000 एक्सपीरियंस और 5000 स्किल पॉइंट प्राप्त हुए हैं। जियाओ फेंग सोल्जर्स की ओर देखते हुए कहता है अब तुम्हारा टर्न है। वे सोल्जर्स कहते हैं तुम क्या करना चाहते हो, हम इस सिटी के सोल्जर हैं। जियाओ फैमिली के सोल्जर्स सिटी गार्ड के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। सिटी के सोल्जर्स कहते हैं हमारे साथ ऐसा मत करो, हम तुम्हारी जियाओ फैमिली को बुली करना नहीं चाहते थे, यह सिटी लॉर्ड्स का ऑर्डर था। जियाओ फेंग अपनी प्रोफाइल देखता है, 6 स्टार वॉरियर के लेवल पर पहुंच जाता है। वह कहता है यह स्ट्रेंथ बहुत कूल है, अब मेरी यह स्ट्रेंथ 9 स्टार जनरल के बराबर है। फ्यूचर में ऐसा लगता है कि मुझे बहुत फेटेड मिलेगा, तो इतना रीजन फाइट करने के लिए इनफ है। जी जैन कहती है मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। जियाओ फेंग कहता है जी जैन तुम पहले ग्रैंडपा की टेक केयर करो,
मेरी चिंता मत करो। जी जैन कहती है, केयरफुल रहिए यंग मास्टर। जाओ फेंग सोचता है, मैं यह मुसीबत पूरी तरह से खत्म करने जा रहा हूँ। हमारा सीन सिटी मेन हाउस की ओर शिफ्ट होता है। वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं जाओ फेंग वहाँ के सोल्जर्स पर अटैक करते हुए कहता है, ब्लू स्काई लॉर्ड, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। वह एक सोल्जर्स पर अटैक करते हुए कहता है, ट्रेस, तुम मुझे थ्रेटन करने की हिम्मत करते हो तो अब तुम मरो। वह गुस्सा होते हुए कहता है, लॉर्ड ऑफ ब्लू स्काई और चेन किसान, मैं आ रहा हूँ। हमारा सीन सिटी ऑफ ब्लू स्काई की ओर आता है, जहाँ जिया फेंग चाय पीते हुए सोचता है, ग्रैंडफादर और जिया हुआ पहले ही सेटल डाउन हो चुके हैं। जब तक चेन फैमिली और ब्लू फॉल्स की मेन टाउन की समस्या का समाधान हो जाता है तब तक कोई चिंता नहीं है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन सुनी है उसके अनुसार चेन किसान एक हाफ स्टेप मार्शल आर्टिस्ट है। लॉर्ड सीतू हाउजी 9 स्टार के किंग है। उनके अंडर दर्जनों किंग ऑफ वार और 10,000 सिटी गार्ड्स काम करते हैं। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जिधर कोई बंदा कह रहा होता है, चोर को पकड़ो। एक लेडी कह रही होती है, सिर्फ 20 या 2 में यहाँ बरीड किया जाता है। और वहीं कोई कैंडी बेच रहा होता है। जाओ फेंग सोचता है, मैं कुछ भी नहीं दफना सकता, मुझे अपग्रेड करने के लिए शहर के गार्ड्स का यूज करना होगा और मैं चेन किसान और सीतू हाउजी को तभी मार सकता हूँ जब मेरे पास इनफ पावर होगी। पर मुझे इससे पहले अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना होगा, जिससे मेरी जाओ फैमिली और ग्रैंडपा को कोई भी अफेक्ट ना हो। मुझे एक मास्क और कपड़ों का एक गॉर्जियस सेट पहनना होगा, जिसे पहनने पर मैं कूल लगूं और वे कभी भी मुझे ना पहचान पाए कि मैं कौन हूँ। मुझे यहाँ एक मास्क बनाना चाहिए। जाओ फेंग एक वेपन रिफाइनिंग शॉप के पास आता है। वह शॉप को देखकर कहता है, यह शॉप टूटी हुई है, इसे आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकता है। वह शॉप के ओनर के पास जाता है और कहता है, बॉस, मैं एक गोल्डन मास्क बनाना चाहता हूँ। वह ओनर नींद से जागकर कहता है, सब कुछ अंदर है, तुम जाओ। वह नीचे इशारा करके फिर से सो जाता है। जब जाओ फेंग नीचे देखता है तो वहाँ एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है, सेल्फ सर्विस करो, यहाँ पर कोई वर्कर उपलब्ध नहीं है। जिसे देखकर जाओ फेंग शॉप के अंदर चला जाता है। वह गुस्सा होकर कहता है, मैं सिर्फ अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहता हूँ, लेकिन यह इतना ट्रबलसम क्यों है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर ने एलिमेंट्री रिफाइनिंग टेक्निक प्राप्त की है। जाओ फेंग यह नोटिफिकेशन देखकर खुश हो जाता है और कहता है, ग्रेट, मैं इसे लर्न करना चाहता हूँ। सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, तुम एलिमेंट्री रिफाइनिंग की बेसिक टेक्निक सीख रहे हो। अब तुम अपनी रिफाइनिंग स्किल को सक्सेसफुली शुरू कर सकते हो। जाओ फेंग रिफाइनिंग करते हुए खुश होता है और कहता है, जिस मूवमेंट में मास्क बना लूंगा उसी टाइम मैं आधी सेना को मार दूंगा। वह खुश होकर अपनी रिफाइनिंग करने लगता है। जाओ फेंग कहता है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, हालांकि इसे बनाना थोड़ा हार्ड है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, एक मेटल मास्क फोर्ज करने के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, और अब तुम्हारी फोर्जिंग प्रोफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है। जाओ फेंग खुश होते हुए कहता है, यदि मेरी स्किल्स ऐसे ही अपग्रेड होती रही तो मैं जल्दी ही एक फोर्जिंग मास्टर बन जाऊंगा। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, गोल्डन मास्क बनाने पर तुम्हें 11,000 एक्सपीरियंस पॉइंट ऑब्टेन हुए हैं। यह देखकर जाओ फेंग खुश हो जाता है और छत पर जाकर उसे रिपेयर करने लगता है। उसकी स्किल्स अपग्रेड होने लगती है। शॉप का ओनर जाग कर कहता है, यह ओल्ड मैन आसानी से सो भी नहीं सकता है, यह कितना एनोइंग है। वह जाओ फेंग की ओर देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, यह क्या चल रहा है। वह अपने सामने कई मास्क को देखता है। जाओ फेंग कहता है, फाइनली मैं अब फॉर्जिंग मास्टर बन चुका हूँ। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर जाओ फेंग, तुम्हारी मेटल मास्क बनाने की प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है और अब तुमने फोर्जिंग मास्टर के टाइटल को अर्न कर लिया है। ओनर जाओ फेंग को देखकर एक अजीब सा चेहरा बनाता है। वह ओनर को गोल्ड देते हुए वहाँ से चला जाता है। जाओ फेंग जाते हुए कहता है, चलो अब लेवल अप करते हैं। हमारा सीन कैसल पीक की ओर जाता है, जहाँ पर सिटी गार्ड्स कैप्टन हु डोंग सोल्जर से कहता है, सिटी गार्ड्स, तुम सभी मेरी बात सुनो। सिटी लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है कि हमें कल यीशुई सिटी में जाकर सेकंड सन का वेलकम करना है। वे सभी सोल्जर्स कैप्टन की बात सुनकर कहते हैं, यस सर। भी एक बंदा वहाँ उड़कर आता है और वह बंदा सोल्जर्स के बीच एंट्री लेता है। वह बंदा हमारा MC जाओ फेंग होता है। वह एंट्री करते हुए कहता है, तुम लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ फेंग की एंट्री से काफी सोल्जर दूर जाकर
जाकर गिरते हैं। जाओ फेंग उनसे कहता है, मैंने पहले ही सेकंड सन को मार दिया है। यह सुनकर कैप्टन हैरान हो जाता है। वे सभी सोल्जर्स जाओ फेंग को चारों ओर से अपने स्पीयर से घेरते हुए कहते हैं, इस पर्सन को चारों ओर से घेर कर अरेस्ट कर लो। जाओ फेंग अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे कई सोल्जर दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर कैप्टन वहां से भागते हुए कहता है, धत्तेरे की, क्या यह एक ह्यूमन बीइंग भी है? जाओ फेंग कैप्टन की ओर देखते हुए कहता है, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। जाओ फेंग कैप्टन पर एक अटैक करते हुए कहता है, मरो। जाओ फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से कैप्टन पर अटैक कर देता है। वह कैप्टन वही मारा जाता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपका लेवल अप हो गया है और जाओ फेंग को कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट के नोटिफिकेशन भी आने लगते हैं। जाओ फेंग कहता है, इसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग कहते हैं। 1000 लोगों की टीम को इनहेलेट करने पर मैं 3rd लेवल पर पहुंच जाऊंगा। वह मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगता है, यदि मैं सभी सिटी गार्ड्स का सफाया कर दूं तो क्या मैं हेवन लेवल पर पहुंचने में समर्थ नहीं होऊंगा? वह जाते हुए कहता है, मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट, मैं आ रहा हूं। हमारा सीन सिटी मैन हाउस की ओर आता है। वहां पर किसी की डेड बॉडी रखी होती है और उसके पास ही एक पर्सन बैठा होता है जिसका नाम सीटू हाउसी है। सीटू हाउसी कहता है, किसी के द्वारा हमारे शक्तिशाली सोल्जर्स को भी बड़ी बेरहमी से स्लॉटर किया गया है। वह गुस्सा होने लगता है। तभी एक सोल्जर डरते हुए कहता है, कुछ गार्ड्स उस पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं और आज उसे अरेस्ट कर लेंगे। सीटू कहता है, यदि आज रात तक तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए। तभी एक सर्वेंट आकर सीटू हाउजी से कहता है कि सिटी के मास्टर जुआन जियांग जोंग ने सुना है कि यंग मास्टर ने 9 स्टार जनरल के लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और वह तीसरे डायरेक्ट डिसाइबल को चैलेंज करने के लिए तैयार है। यह सुनकर सीटू हाउजी हंसने लगता है और कहता है, उसने एक अच्छा काम किया है। कैपिटल में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुरंत फेंगर को यहाँ आने का मैसेज भेज दो। सर्वेंट कहता है, ओके मास्टर। सीटू अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और कहता है, हमारी सीटू फैमिली अब निश्चय ही राइज करेगी और ली यांग कंट्री की एक बड़ी फैमिली बन जाएगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सेंट्रल आर्मी बैरक्स में आता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर सोल्जर के बैरक पर अटैक करके सोल्जर्स को मार रहा होता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, आपने 757 स्टार वॉरियर को हराया है। इसलिए आपको 2,49,900 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2,49,900 स्किल एक्सपीरियंस मिलता है। कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने लेवल अप किया है और अब आप 5 स्टार मार्शल किंग के लेवल पर जा चुके हैं। सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है, मैजिक स्किल प्रोफिशिएंसी 1 मिलियन पॉइंट से अधिक है, जो गिफ्ट बॉक्स की स्किल्स को ओपन करने के लिए इनफ है। हमारा एमसी कहता है, मैजिकल गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है? अभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर जब आपकी स्किल्स प्रोफिशिएंसी मैक्स हो जाएगी और एक निश्चित स्किल प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर लेंगे तो आपको एक न्यू स्किल प्राप्त होगी। यह देखकर वह कार्टून सा चेहरा बनाकर कहता है, क्या मैं इनफाइनाइट मैजिक स्किल सिस्टम के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता? यदि ऐसा हो गया तो मैं हेवन के विरुद्ध भी जा सकता हूँ। वह सिस्टम के द्वारा मैजिक गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है। सिस्टम से मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपको लिंग युन जियानबू नाम की मैजिक स्किल प्राप्त हुई है। उस बॉक्स से एक स्किल बाहर निकलती है जिस पर लिंग युन जियानबू नाम लिखा होता है। तभी हमें बताया जाता है कि इस स्किल को मार्शल तेंग पेंग ने फेरी को चेंज करने के लिए बनाया था जब वह नहाकर दा चैंग को रिफाइन कर रही थी, जो उसे 100 माइल्स तक टेलीपोर्ट कर सकता था। जाओ फेंग उस स्किल को लेकर कहता है, मुझे इस स्किल को जल्दी सीखना होगा और वह उस स्किल को सीखने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहां पर वह उस स्किल का यूज करता है जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है, देखो मेरी न्यू स्किल। इस स्किल की हेल्प से वह कई सोल्जरों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वह कहता है, मैं कितना कूल लग रहा हूँ। इसके बाद वह फाइनली रुक जाता है जहाँ उसके सामने नीचे कुछ सोल्जर पड़े होते हैं। कुछ सोल्जर उसके सामने होते हैं जिनमें एक पर्सन जो घोड़े पर बैठा होता है। वह कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आकर परेशानी खड़ी कर रहे हो। नीचे खड़े हुए सोल्जर्स जिनको हमारे जाओ फेंग ने पीटा होता है, उनमें से एक सोल्जर कहता है, अब मास्टर पी आ गए हैं। दूसरा कहता है, मास्टर पी यहाँ आ गए हैं, अब यह बच्चा मारा जाएगा। एक और सोल्जर हंसते हुए कहता है, इस बच्चे को देखो, यह मास्टर पी को देखकर कांप रहा है। जाओ फेंग फनी फेस बनाकर कहता है, अब मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स होने वाले हैं। ये सब मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट का काम करेंगे। तुम
तुम सभी आओ। मास्टर पी जाओ फेंग से कहता है कि आज तुम भाग नहीं सकते। जाओ फेंग कहता है मैं क्यों भागूंगा, तुम ही हो जो भाग जाओगे। मास्टर पी अपना स्पीयर दिखाकर कहता है लड़के तुम बहुत एरोगेंट हो। सभी सोल्जर्स मेरे ऑर्डर को सुनो और इस लड़के को मार दो। सभी सोल्जर्स यस कहकर जाओ फेंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। जाओ फेंग अपना अटैक सोल्जर के ऊपर कर देता है जिससे एक बीस्ट सोल्जर की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं कि जिससे कई सोल्जर मर जाते हैं। इसे देखकर मास्टर भी सोचता है इस बच्चे के पास सच में पावर है। बचे हुए सोल्जर्स की तरफ जाओ फेंग देखकर कहता है अरे अभी भी एक्सपीरियंस पॉइंट है। जाओ फेंग मास्टर पी से कहता है तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। मास्टर पी कहता है क्या यह बास्टर्ड पागल है। मास्टर पी अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है सभी सोल्जर्स अपने एरो को इस बास्टर्ड पर शूट करो। वे सभी सोल्जर्स अपने एरो को जाओ फेंग पर शूट कर देते हैं और हम देखते हैं कि एरो जाओ फेंग की ओर बढ़ने लगते हैं। जाओ फेंग कहता है लिटिल इंसेक्ट मेरी लिंग युन जियानबू स्किल को देखो और वह आसानी से सभी एरोस को डॉज करने लगता है। डॉज करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं फ्लैश बन गया हूँ। ये एरो तो बहुत स्लो है, ये मुझे हिट नहीं कर सकते हैं। अरे ये बहुत आसान है। जाओ फेंग को एरो डॉज करते हुए जब मास्टर पी देखता है तो वह कहता है यह बच्चा तो बहुत फास्ट है। तभी वह शॉक होकर कहता है अरे अभी तो वह यहीं था, अचानक वह बच्चा कहाँ गया। हम देखते हैं एक एरो उड़ते हुए मास्टर पी को हिट करता है। मास्टर पी कहता है इस बास्टर्ड बच्चे ने इस एरो की डायरेक्शन मेरे ओर कर दी। देखकर सोल्जर घबरा जाते हैं। उनमें एक सोल्जर कहता है चलो यह मुझे हिट नहीं किया। जाओ फेंग दीवार पर लेटा होता है। वह कहता है ओ गंजे पर्सन तुम मुझे कहाँ देख रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। मास्टर पी कहता है डैम इट वह यहाँ है। सभी सोल्जर्स दोबारा शूट करो। सारे सोल्जर्स जाओ फेंग पर एरो शूट कर देते हैं जो एरो जाओ फेंग की ओर बढ़ने लगते हैं। जाओ फेंग सारे सोल्जर्स से कहता है देखो मैं इनको कैसे डॉज करता हूँ और वह सिस्टम द्वारा मिली हुई टेक्निक से उन एरो को डॉज करता है और उन्हें पकड़ता है। इस तरह वह बहुत सारे एरोस को इकट्ठा कर लेता है। उन सभी एरोस को बॉल की शेप में चेंज करके सोल्जर्स की ओर फेंक देता है। वह कहता है इन्हें संभालो, ये तुम्हारे पास मैंने वापस भेज दिए हैं। सारे एरोस सोल्जर्स की तरफ जाने लगते हैं जिसे देखकर सारे सोल्जर घबरा जाते हैं। उनमें कोई सोल्जर कह रहा होता है ओ गॉड यह किस तरह की स्किल है। दूसरा कहता है अगर हमें बचना है तो हमें भागना पड़ेगा। जाओ फेंग कहता है तुम इससे बचकर कहाँ भागोगे। वे सारे सोल्जर्स एरो से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। उनमें कुछ सोल्जर कहते हैं मास्टर पी हमारी मदद कीजिए। मास्टर पी मन ही मन सोचता है यह बच्चा कम से कम 5 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर होगा जबकि मैं 7 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर हूँ। यह निश्चय ही मेरा अपोनेंट नहीं है। वह जाओ फेंग की ओर बढ़ने लगता है। वह कहता है अब मैं तुम्हारी लाइफ को ले लूंगा। मास्टर पी उसके पास पहुंचकर अपने स्पीयर से एक अटैक करता है। इसे जाओ फेंग अपनी एक टेक्निक से डॉज कर लेता है और वहां से भागने लगता है। जाओ फेंग कहता है अभी के लिए मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ, पहले मैं गार्ड्स को मारकर लेवल इंक्रीज करता हूँ। मास्टर पी कहता है बच्चे तुम भागकर कहाँ जा रहे हो। इसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो पीछे देख रहे होते हैं जहाँ जाओ फेंग उनकी ओर तेजी से भागकर आ रहा होता है। यह देखकर एक सोल्जर कहता है यह ठीक नहीं है, वह हमारी तरफ आ रहा है। सारे सोल्जर्स भागने लगते हैं जिसे देखकर मास्टर पी कहता है तुम सब भागना बंद करो। जाओ फेंग मास्टर पी से कहता है ऐसा तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि तुम मुझे पकड़ सको। मास्टर पी अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है तुम सभी सोल्जर्स भागना बंद करो। मास्टर पी अपनी पावर रिलीज करते हुए दोबारा कहता है तुम सभी सोल्जर्स भागना बंद करो। यदि तुम सब मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो तो तुम सबको डिसमिस कर दिया जाएगा। यह सुनकर सारे सोल्जर्स घबरा जाते हैं और कहते हैं ओके मास्टर पी अब हम आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और वे सभी सोल्जर्स जाओ फेंग को अपने स्पीयर से चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसे देखकर मास्टर पी कहता है एरोगेंट बच्चे अब तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते हो। वी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन प्लेयर आपको 2356 मार्शियल आर्टिस्ट और 780 मिलिट्री कमांडर्स को मारने पर बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और स्किल पॉइंट मिलते हैं। आपका लेवल अप किया जाता है। अब आप 7 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। लिंग युन जियानबू प्रोफिशिएंसी में 5 मिलियन पॉइंट इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए लिंग युन जियानबू स्किल 5 ऑर्डर में पहुंच गई है। जाओ फेंग जब ये सब देखता है तो वह खुश हो जाता है। वह मास्टर पी से कहता है मैं क्यों भागूंगा, मैं तो तुम सभी को मारने के लिए यहाँ आया हूँ और अब तक
तक तुम सभी मरे नहीं हो तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। मास्टर पी कहता है तुम 5th स्टार मार्शल किंग के लेवल पर होकर मेरे सामने घमंड करने की हिम्मत कर रहे हो। यह करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो। इस गलती के लिए मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। जाओ फेंग 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन से मास्टर पी पर अटैक कर देता है। इस फॉर्मेशन से कई शॉट्स निकलती हैं जिसे देखकर मास्टर पी घबरा जाता है। वह सोचता है ये कितना पावरफुल अटैक है। वे सारी शॉट उसके आर पार निकल जाती हैं। वह मरते समय सोचता है ये इम्पॉसिबल है, मैं इससे नहीं मर सकता और मास्टर पी मारा जाता है जिसे देखकर कुछ सोल्जर्स कहते हैं अरे मास्टर पी तो एक ही अटैक में मर गए। इसके बाद हम जाओ फेंग को देखते हैं जिसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है 7 स्टार मार्शल किंग को मारने पर प्लेयर आपको 7 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट, 70,000 ट्रू पावर और 70,000 लिंग युन जियानबू प्रोफिशिएंसी प्राप्त होती है। इसे देखकर वह खुश हो जाता है और वह मास्टर पी के सर को अपने पैर से दबाते हुए कहता है मैं 7 स्टार मार्शल किंग के लेवल पर नहीं हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। हम देखते हैं सारे सोल्जर्स वहाँ से भागने लगते हैं। उनमें एक कहता है वह अपनी रियल स्ट्रेंथ को छिपा रहा था। दूसरा कहता है सभी भाग चलो हमारे मास्टर मारे गए हैं। तीसरा कहता है मेरी मदद करो मैं मरना नहीं चाहता। उन सबको भागते देखकर जाओ फेंग कहता है अच्छा तुम मरना नहीं चाहते, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे बुली करके आसानी से बच सकते हो। इतना कहकर वह सारे सोल्जर्स पर तेजी से अटैक कर देता है और सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, लिंग युन जियानबू प्रोफिशिएंसी में 6 मिलियन पॉइंट इकट्ठा हो गए हैं और यह स्किल 6th ऑर्डर पर पहुंच गई है। जाओ फेंग कहता है बायल्यू सिटी के सोल्जर्स नष्ट हो गए हैं। सिस्टम से दोबारा नोटिफिकेशन आता है 8 स्टार मार्शल किंग के लेवल पर पहुंचने के लिए प्लेयर जाओ फेंग आपको कांग्रेचुलेशन। जाओ फेंग जाते हुए कहता है C2 हाउजी मैं यहाँ आ गया हूँ। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो छत पर बैठकर जाओ फेंग को देख रहा था। वह सोचता है यह लड़का कितना खतरनाक है, यह यंगमैन कौन है, मुझे जल्दी जाकर इस सब के बारे में बताना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर चैन काइसन और यान डोंगान पर आता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। यान कहता है मास्टर चेन PGQ कुछ सोल्जर्स को लेकर उस गोल्डन मास्क वाले बास्टर्ड लड़के को पकड़ने के लिए गया था और जल्दी ही वे उसे पकड़ लेंगे। मास्टर चेन कहता है यदि ऐसा हुआ तो सिटी की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी और वे दोनों हंसने लगते हैं। यैन कहता है ऐसा लगता है कि इस सिटी में स्ट्रेंथ की रैंक चेंज होने वाली है। तभी उनके पास एक सर्वेंट भागते हुए आता है। यह वही है जो जाओ फेंग पर छुपकर नजर रख रहा था। वह सर्वेंट कहता है रिपोर्ट PGQ मारा गया और जितने सोल्जर उसके साथ थे वे सभी भी मर चुके हैं। यह सुनकर येन शॉक होकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या वे सब इतनी आसानी से मारे गए। येन कहता है मास्टर चेन मेरी फैमिली में कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मास्टर चेन कहता है आराम से जाना। येन कहता है वांग डू जाओ कैपिटल में अपने लिए इनला चुनने के लिए आया है। यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमें मैसअप नहीं करना चाहिए। मास्टर चेन कहता है कायर क्या तुम वांग डू जाओ से मिलना चाहते हो। सर्वेंट कहता है मास्टर गोल्डन मास्क वाला लड़का बहुत स्ट्रांग है। मास्टर चेन गुस्से से अपनी कुर्सी तोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जारी रखो। सर्वेंट कहता है ओके मास्टर। मास्टर चेन इविल फेस बनाते हुए सोचता है अब हमारा टर्न आ गया है बिलाव सिटी पर कब्जा करने का। इसके बाद हमारा सीन एक हाउस की ओर शिफ्ट होता है जहां पर C2 हाउजी सर्वेंट से कहता है PGQ के साथ क्या हुआ। सर्वेंट कहता है हमारे स्काउट ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसा लगता है कि अब हम बहुत जल्दी ही एक अच्छी खबर सुनेंगे। C2 हाउजी कहता है PGQ से कहो अगर उसने उस पर्सन को पकड़ लिया तो वह पता लगाएगा कि इसके पीछे कौन है। सर्वेंट कहता है यस मास्टर और वहां से जाने
लगता है। तभी दरवाजा टूटता है और वह सर्वेंट आकर अंदर गिरता है। ओल्ड मैन कहता है, किसकी इतनी हिम्मत? वह दरवाजा तोड़ने वाला हमारा MC जाओ फेंग होता है। वह कहता है, PGQ को मैं मार चुका हूँ। C2 हाउजी कहता है, कमीने तुम कौन हो? जाओ फेंग अटैक करते हुए कहता है, मैं वह पर्सन हूँ जो तुम्हारी लाइफ को लेगा। C2 बैरियर बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। जाओ फेंग का अटैक बैरियर से टकराकर खत्म हो जाता है। जाओ फेंग पीछे होकर कहता है, यह स्किल क्या है? C2 हाउजी शील्ड बनाते हुए कहता है, ट्रू फोर्स शील्ड ओपन। जाओ फेंग के सामने एक बड़ी शील्ड बन जाती है। जाओ फेंग 10 पल्स शॉट से उस शील्ड पर अटैक कर देता है। C2 हंसते हुए कहता है, यह स्किल ओल्ड मैन ने की है। जब तक कि किसी दूसरे की स्ट्रेंथ मेरे बराबर नहीं है तो वे सारे अटैक मेरे फोर्स फील्ड द्वारा क्रश कर दिए जाएंगे। C2 अटैक करते हुए कहता है, अब मरो। उसका अटैक जाओ फेंग के पास जाने लगता है। जाओ फेंग उस अटैक को पीछे होकर डॉच कर लेता है। जिस जगह अटैक लगे होते हैं वहां पर गड्ढा बन गए होते हैं। जाओ फेंग पसीना पोंछते हुए कहता है, कितनी खतरनाक मार्शियल स्किल है। फॉर्चुनेटली मेरे पास लिंग युन जियानवू है। C2 हाउजी अपना ऑरा निकालते हुए कहता है, बच्चे तुमने मेरी आधी पावर को लॉस करा दिया है। आज मैं तुम्हें पेन महसूस कराऊंगा। और वह अटैक करते हुए कहता है, गो टू हेल। जाओ फेंग उसके सभी अटैक से डॉच करते हुए कहता है, इसने मुझे मिस कर दिया। मुझे यह अटैक हिट नहीं हुआ। वह सोचता है, मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा, नहीं तो मैं जल्दी या बाद में मार दिया जाऊंगा। हम देखते हैं उस अटैक से जाओ फेंग के कपड़े फट गए होते हैं। इसके बाद हम कुछ सोल्जर्स और जनरल को देखते हैं जो ग्रीट करते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड। सभी सोल्जर इकट्ठे हो गए हैं, जिसे देखकर C2 कहता है, ग्रेट। जाओ फेंग कहता है, ऑसम। C2 कहता है, इस लड़के पर अटैक करो। जो सोल्जर इस लड़के को मारेगा मैं उसे रिवार्ड दूंगा। यह सुनकर सारे सोल्जर्स जाओ फेंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है, इसे मार दो। दूसरा कहता है, हमें इसे मारने पर रिवार्ड मिलेंगे। ब्रदर चलो इसे किल करते हैं। जाओ फेंग कहता है, ओ गॉड, इन एक्सपीरियंस पॉइंट को कमाने में अब मजा आने वाला है, लेकिन सॉरी अब ये मारे जाएंगे। इतना कहकर वह 10 प्लस शॉट से अटैक कर देता है, जिससे कई शॉट्स निकलकर सोल्जर्स को लगती हैं। इस अटैक से कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और इस अटैक के इम्पैक्ट से गोल्डन जनरल नीचे गिर जाता है। वह कहता है, अरे यार मैं तो पैरालाइज हो गया। सोल्जर्स को मारने पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने एक 4th स्टार वॉरियर, 10 8 स्टार वॉरियर और 39 स्टार वॉरियर को किल किया है। इसलिए आपको 8 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और 80,000 लिंग युन जियानवू प्रोफेंसी मिलती है और उसे लगातार पॉइंट्स मिलने लगते हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, लिंग युन जियानवू प्रोफेंसी में 70 मिलियन पॉइंट हो गए हैं। इसलिए इसका लेवल अप करके 10th लेवल पर पहुंचाया जाता है और लिंग युन जियानवू प्रोफिशिएंसी का करंट डाटा दिखाया जाता है। आपने मैजिकल स्किल लिंग युन जियानवू की प्रैक्टिस सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और आपको एक हिडन स्किल प्राप्त होती है। बॉट से अपने आप को तुरंत 1 किलोमीटर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसे देखकर जाओ फेंग हंसने लगता है और कहता है, यह बहुत अच्छा है। C2 हाउजी कहता है, यह बच्चा हंस क्यों रहा है? क्या यह पागल हो गया है? लड़के यदि तुम पागल हो गए हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। और वह जाओ फेंग पर अटैक कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए जाओ फेंग दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। C2 हाउजी कहता है, अरे मेरा अटैक तो इसकी शैडो को लगा है, यह इतना फास्ट क्यों है? जाओ फेंग C2 हाउजी के पीछे आ जाता है और कहता है, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। यह सुनकर C2 हाउजी शॉक होकर जब पीछे देखता है तो जाओ फेंग का अटैक उसके बालों से टच होकर निकल जाता है। C2 हाउजी कहता है, यह क्या था? जाओ फेंग हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम इस हेयर स्टाइल को पसंद करते हो? मैंने तुम्हारे बालों का स्टाइल चेंज कर दिया है। इसके बाद हम C2 हाउजी को देखते हैं, जिसके सर के बीच के बाल गायब हो गए होते हैं। C2 हाउजी कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। जाओ फेंग C2 हाउजी की ओर बढ़ते हुए कहता है, अरे तुम्हारे कपड़े बहुत टाइट हैं, मुझे उन्हें ट्रिम करने दो। और वह C2 के पास आकर तेजी से उसका मेकअप करने लगता है। वह कहता है,
तुम इतने सीरियस क्यों हो? मुझे तुम्हारा मेकअप करने दो। जाओ फेंग उसका मेकअप करके जाते हुए कहता है, मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब कृपया मुझे ग्रेट कैसल टाउन के मास्टर के पास इनवाइट करें। इसके बाद हम C2 को देखते हैं जिसके कपड़े फटे होते हैं और उसकी एक आंख पर सर्कल बना होता है। वह भिखारी लग रहा होता है जिसे देखकर सारे सोल्जर हंसने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है, क्या यह सिटी लॉर्ड है? दूसरा कहता है, ओ माय गॉड, इसे देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? मैं इसे और नहीं देख सकता वरना मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जाओ फेंग C2 से कहता है कि C2 तुम्हारी तरह नहीं दिखता है। C2 गुस्सा हो जाता है और अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, तुम लड़के, मैं तुम्हें मार दूंगा। जाओ फेंग तेजी से वहां से जाते हुए कहता है, मुझे मारना चाहते हो? सपने देखो। C2 कहता है, लड़के भाग कहाँ रहे हो? रुको। जाओ फेंग भागते हुए सोचता है, 20 से अधिक सोल्जर्स को मारने के बाद मैं 9 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर पहुंच जाऊंगा और इस ओल्ड टर्टल C2 हाउजी को मार डालूंगा। जाओ फेंग सोल्जर्स के बीच आकर उन्हें मारने लगता है। C2 सोचता है, जब यह बच्चा पहली बार शहर में आया था तब EQ भी आसानी से उसके द्वारा मारा जा सकता था। यह बच्चा इतना पावरफुल क्यों है? जाओ फेंग सोल्जर्स पर अटैक करते हुए कहता है, कोई भी भागने की कोशिश मत करना, तुम सभी मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट हो। C2 सोचता है, क्या यह बच्चा सोल्जर्स को मारकर अपनी स्ट्रेंथ एनहेंस कर रहा है? C2 हाउजी सिटी के सोल्जर से कहता है, सभी मेरे आदेश का पालन करो और जल्दी से अलग अलग फैल जाओ जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ सके और अंत में हम उस बच्चे को मार सकें। सोल्जर्स ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके लॉर्ड, यह अच्छा है, अब हमें उस बच्चे से लड़ने की जरूरत नहीं है। जब सोल्जर्स पीछे देखते हैं तो वह जाओ फेंग को पाते हैं जो तेजी से उनकी ओर आ रहा होता है। सोल्जर्स कहते हैं, यह अच्छा नहीं है, अरे ये बच्चा तो दोबारा पकड़ने के लिए आ रहा है, सभी भागो। सारे सोल्जर्स भागने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है, मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहता। जाओ फेंग हाफते हुए कहता है, सोल्जर्स भागना बंद करो, मुझे तुम्हें मारकर जल्दी से अपग्रेड करना है। वह 10+ शॉट से सोल्जर्स पर अटैक कर देता है जिसे देखकर C2 हाउजी सोचता है, हमें इसे और पावरफुल नहीं होने देना चाहिए। C2 कहता है, रियल फोर्स फील्ड, जिससे सोल्जर्स के ऊपर एक शील्ड बन जाती है और सभी शॉट्स उस शील्ड से टकराकर गायब हो जाती हैं। जाओ फेंग कहता है, इस ओल्ड टर्टल ने इसे कैसे डिफेंड किया? यह मुझे मारने की क्षमता रखता है। C2 कहता है, हमें इसे स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं पहले से ही यह जानता हूँ कि इसकी पावर लगातार कैसे बढ़ रही है। मैं तुम्हें और किसी भी सोल्जर्स को नहीं मारने दूंगा। जाओ फेंग सोचता है, क्या वह मेरे सीक्रेट को जानता है? C2 ट्रू फोर्स फील्ड से सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देता है जो अटैक सोल्जर्स पर जाकर लगता है। सोल्जर्स कहते हैं, सिटी लॉर्ड, हमारी लाइफ को जाने दें, हम उसे मारने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस अटैक के कारण सोल्जर्स मरने लगते हैं और कहते हैं, C2 हाउजी, तुम्हें मरना ही होगा। जाओ फेंग कहता है, C2 ने मेरे साथ ट्रिक की है। सोल्जर्स चारों तरफ से धुएं से घिर जाते हैं। जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं वे सारे सोल्जर्स मर चुके होते हैं और केवल उनकी वहां हड्डियां बची रह जाती हैं। जाओ फेंग गुस्सा होकर कहता है, C2 बहुत क्रूअल है, उसने मुझे अपग्रेड भी नहीं करने दिया, उसने वास्तव में सारे सोल्जर्स को मार दिया। इसके बाद हम C2 हाउजी को देखते हैं जो मार्शियल आर्ट की कसम लेते हुए कहता है, हमारी C2 फैमिली की सदियों पुरानी फाउंडेशन लड़के तुम्हारे कारण डिस्ट्रॉय हो गई है और मार्शल आर्ट का अंत हो गया है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर मार दूंगा। और आसमान में एक पावरफुल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को काफी दूर से देखा जा सकता था। इसे देखकर यान डोंगान कहता है, क्या C2 हाउजी को सच में मार्शल आर्ट की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था? जाओ फेंग कहता है, यह ओल्ड टर्टल सच में क्रेजी है, मुझे जल्दी अपने लेवल को अपग्रेड करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ जाओ फेंग तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे C2
सीटू अपनी शील्ड के अंदर उड़ते हुए आ रहा होता है। जब वे सिटी की ओर आते हैं तो उन्हें देखकर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। बहुत शोर है। वे वहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये लॉर्ड हैं। वह किसका पीछा कर रहे हैं? जाओ फेंग उन लोगों से कहता है, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। सीटू हाउजी पागल हो गया है। जब सीटू हाउजी उन लोगों के ऊपर आता है तो वह उन पर अटैक कर देता है। जहाँ एक पर्सन कहता है, यह क्या है? एक बच्चा कहता है, मदर मेरी हेल्प करो। एक और पर्सन कहता है, मेरे बच्चे यहाँ से भाग जाओ। सीटू हाउजी तुम पागल हो। यहाँ तक कि तुम्हारे अटैक से सिविलियन भी मारे जा रहे हैं। सीटू जाओ फेंग से कहता है, बच्चे तुम्हें आज मरना होगा। जाओ फेंग सीटू के सामने रुक जाता है और कहता है, उन सभी को मारना बंद करो। वे सभी ऑर्डिनरी पीपल हैं। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। सीटू हंसने लगता है और कहता है, मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ। वे मेरे लोग हैं। जाओ फेंग अपनी मुट्ठी में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, और अटैक कर देता है। सीटू अपने हाथ से अटैक करते हुए कहता है, अब मरो। उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और उन अटैक्स के कारण वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। जाओ फेंग कहता है, तुम्हें लानत है। वह सोचता है, इस कमीने के कारण मैं अपग्रेड नहीं कर सका। सीटू जाओ फेंग पर पीछे से अटैक करते हुए कहता है, मैं पहले तुम्हारे हाथ पैर बर्बाद कर दूंगा, फिर तुम्हारे परिवार को ढूंढता हूँ और फिर उन सभी को तुम्हारे सामने एक एक करके मारूंगा। जाओ फेंग उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना सीटू हाउजी मुझ पर इतनी जल्दी अटैक करेगा। मुझे क्या करना चाहिए? सीटू फिर से जाओ फेंग का पीछा करने लगता है, जिसे देखकर एक पर्सन कहता है, ऐसा लगता है जीनियन पीपल को सीटू ने मार डाला है। क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? जाओ फेंग सिस्टम को आवाज लगाकर कहता है, सिस्टम मेरी हेल्प करो। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है, होस्ट, हमने आप पर खतरा डिटेक्ट किया है। यदि आप इस खतरे से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्किल या वेपन परचेज करना होगा। सिस्टम जाओ फेंग को स्किल्स और वेपन दिखाने लगता है, जिन्हें स्क्रॉल करते हुए जाओ फेंग कहता है, ये सभी अच्छी चीजें हैं। सिस्टम में मेरे पास कितने सुप्रीम कॉइन हैं? इसके बाद जाओ फेंग सीटू के अटैक से बचकर भागने लगता है। सिस्टम कहता है, होस्ट, आपके पास एक सुप्रीम कॉइन है, इसलिए आप कोई भी आइटम को परचेस नहीं कर सकते हैं। जाओ फेंग शॉक होकर सोचता है, मैं अब कोई नया आइटम बाय नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? सिस्टम का दोबारा नोटिफिकेशन आता है, आप इस सिस्टम के 1000वें होस्ट हैं, इसलिए सिस्टम आपको लकी व्हील घुमाने के लिए एक स्पेशल चांस देता है। क्या आप इसे ओपन करेंगे? जाओ फेंग कहता है, सिस्टम जल्दी से उसे ओपन करो। तभी सिस्टम में व्हील घूमने लगता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। इसके बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको डेडली रिदम कार्ड प्राप्त हुआ है। जाओ फेंग उस कार्ड को पकड़कर कहता है, वेल, यह ऑसम है, अब मैं इसका यूज करूंगा। सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, इस डेडली रिदम कार्ड का इफेक्ट 10 मिनट तक रहेगा, और सिस्टम में 10 मिनट की उल्टी काउंटिंग दिखती है। जाओ फेंग कहता है, सीटू हाउजी को मारने के लिए मुझे किसे चूज करना चाहिए? तभी सिस्टम टारगेट सर्च करने लगता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम के द्वारा टारगेट पर्सन को लॉक्ड कर दिया गया है और वह चैन काइसन है। जाओ फेंग कहता है, चलो अब खेल शुरू करते हैं। वह सीटू को चिढ़ाते हुए कहता है, ओल्ड टर्टल, तुम्हारे पास मुझे मारने की एबिलिटी नहीं है, और उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचकर सीटू कहता है, बच्चे, मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जाओ फेंग कहता है, टेलीपोर्ट, और वह टेलीपोर्ट होकर चैन काइसन के पास आ जाता है और कहता है, मास्टर, मैं आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार सीटू हाउजी को यहाँ लेकर आ गया हूँ। सीटू और चैन काइसन एक दूसरे को अपने सामने देखकर शॉक हो जाते हैं। सीटू कहता है, क्या यह तुम्हारा प्लान था? चैन काइसन जाओ फेंग पर गुस्सा होकर अटैक करते हुए कहता है, ये तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? तभी जाओ फेंग अपना डेडली रिदम कार्ड लॉन्च कर देता है, जिससे उनके
उसके आसपास का टाइम 100 गुना स्लो हो जाता है। जाओ फेंग इविल फेस बनाकर C2 के पास आकर कहता है, इसके बारे में सोचो कि केवल तुम्हारे सोल्जर्स ही क्यों मारे गए हैं। तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट चेन काइसन को होगा। अब वह तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, जबकि उसके पास उतने सैनिक भी नहीं हैं। इस ब्लू सिटी में अब चेन काइसन का एक अलग नाम होगा। और मैंने सुना है कि तुम्हारे यंगेस्ट सन को चेन काइसन ने मार दिया है। यदि अब तुम उसे नहीं मारोगे तो वह तुम्हें मार डालेगा। अब इंतजार मत करो और उसे मार डालो। इसके बाद जाओ फेंग चेन काइसन के पास जाकर कहता है, C2 हाउजी की गति अब बहुत कम हो गई है। जब चेन फैमिली का राइज हुआ, क्या आप कई वर्षों से डिप्रेस्ड हैं? ब्लू कंट्री का नाम चेन कंट्री होना चाहिए। C2 आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसे अभी मार डालो। आप बॉस हैं। जिसे सुनकर चेन काइसन C2 से कहता है, मैं इस सिटी का ओनर हूँ। C2 कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। वे एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। चेन काइसन का अटैक पावरफुल होता है, जो C2 को लगता है, जिससे C2 हाउजी घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिसे देखकर जाओ फेंग कहता है, चेन काइसन के एक ही मूव से इसकी हालत इतनी बुरी हो गई है। इसकी स्ट्रेंथ कम से कम वू जोंग जितनी होगी। ऐसा लगता है कि मेरी लेवल अप करने की स्पीड इनफ नहीं है। मुझे जल्दी जल्दी लेवल अप करना होगा। चेन काइसन C2 पर अटैक करते हुए कहता है, नर्क में जाओ। जाओ फेंग सोचता है, सेट, इससे तो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते। यदि ये इसे मार देता है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वह चेन काइसन से कहता है, रुको चेन काइसन। चेन काइसन कहता है, अब क्या हुआ? जाओ फेंग कहता है, आपने C2 हाउजी को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन उसके लोग अभी भी इस सिटी में हैं। घास काटने से जड़ें खत्म नहीं होगी। क्या यह ठीक नहीं होगा कि आप इसे मुझे सौंप दें और सिटी की मेन गवर्नमेंट के पास जाकर उन सबको खत्म कर दें? चेन काइसन कहता है, इस बात में लॉजिक है, और वह वहां से उड़कर चला जाता है। जाओ फेंग कहता है, फॉर्चुनेटली अभी भी फैटल रिदम कार्ड में 2 मिनट बचे हैं। जाओ फेंग C2 के पास जाकर कहता है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था। तुम और तुम्हारा बेटा दोनों बहुत बुरे हो। वास्तव में उसने मुझे बुली किया। C2 घबराते हुए कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? जाओ फेंग अपना मास्क हटाते हुए कहता है, फेंग मेरी मेड का अपमान करना चाहता है और मुझे मारना चाहता है। और वह अपना फेस दिखा देता है। वह कहता है, मैं यीशु सिटी से हूँ। मेरा नाम जाओ फेंग है। C2 उसे देखकर कहता है, तो यह तुम हो ट्रेस लड़के जिसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिस यान जियर के साथ हुआ था। यह इम्पॉसिबल है। जाओ फेंग उस पर अटैक करते हुए कहता है, टाइम वेस्ट मत करो और मरो। C2 अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं अपने साथ तुम्हें भी मार दूंगा। जिसे देखकर जाओ फेंग शॉक होकर सोचता है, यह सही नहीं है। यह ओल्ड पर्सन अपने आप को ब्लास्ट करना चाहता है। जाओ फेंग जल्दी से टेलीपोर्ट होकर पीछे हट जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम चेन काइसन को देखते हैं, जो उड़ते हुए जा रहा होता है। वह कुछ फील करके रुक जाता है। वह कहता है, 1 मिनट रुको, मैंने C2 के साथ फाइट कैसे की? वह यह बात इसलिए सोचता है क्योंकि डेडली रिदम कार्ड का इफेक्ट खत्म हो गया था। चेन काइसन गुस्सा होते हुए अपनी मुट्ठी बनाकर कहता है, ये सब उस लड़के ने किया होगा। इसके बाद हम जाओ फेंग को देखते हैं, जिसके सामने C2 ने अपने आप को ब्लास्ट किया था, जिसके इम्पैक्ट से उसे चोट लग जाती है और वह खांसते हुए कहता है, इस ओल्ड टर्टल ने अपनी बॉडी को ब्लास्ट करके खुद को मार लिया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, आपने 9 स्टार वॉरियर को किल किया है, इसलिए आपको 9 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और 9 लाख मैजिक स्किल प्राप्त होती है और आपको जिऊ जिंग वू वांग पर लेवल अप किया जाता है। जाओ फेंग का लेवल अप होने लगता है। वह कहता है, हालांकि मैं 9 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर हूँ, लेकिन चेन काइसन वू जोंग लेवल पर है, मुझे और भी लेवल अप करना होगा। जाओ फेंग उस ओर बढ़ने लगता है जहाँ C2 की बॉडी ब्लास्ट हुई थी। वह कहता है, चलो देखते हैं कि इस ओल्ड टर्टल के पास कुछ अच्छा आइटम मिलता है या नहीं। वह कुछ देखते हुए कहता है, वहाँ वह छोटी सी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट क्या है, और वह उसे अपने हाथ में ले लेता है। वह ऑब्जेक्ट उसके हाथ से निकलकर भागने लगती है और उससे आवाज आती है, मुझे ये फेंग शिव चेन जाओ फेंग ने मारा है। इसे सुनकर जाओ फेंग कहता है, यह ठीक नहीं है, यह तो मैसेंजर जेड चाम है। जाओ फेंग उसे
उसे पकड़ने के लिए तेजी से जाने लगता है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाता। वह कहता है, ओह शिट, मैं उसे नहीं पकड़ सका। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि C2 के मरने की न्यूज यह मैसेंजर जेट किसे देगा। तभी चेन काइसन उसके पास आते हुए कहता है, गोल्डन फेस वाले लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की, जो तुमने मेरा यूज करके C2 को मार दिया। जाओ फेंग उसे देखकर कहता है, यह ठीक नहीं है। शिट, चेन काइसन तो इतनी जल्दी वापस आ गया। चेन काइसन गुस्सा होकर कहता है, यह कैसे हो सकता है, यह तुम ही हो जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ। वह फिर से कहता है, क्या तुम ही वह कमीने नहीं हो, यह कैसे हो सकता है। जाओ फेंग कहता है, ओह C2 इतना घातक था, वह तुम्हारे द्वारा आसानी से कैसे मारा जा सकता है। चेन काइसन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मौका मिला हो। जाओ फेंग कहता है, मुझे नहीं पता कि वह क्या बड़ी बात है। क्या यह ओल्ड पागल कुत्ता है, इसकी नाक बहुत अच्छी है। चेन काइसन तेजी से उसकी ओर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, लिटिल बॉय, अब मेरी बारी, मुझे डर है कि तुम अब मर जाओगे। जाओ फेंग तेजी से टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच जाता है। चेन काइसन गुस्सा करते हुए कहता है, क्या इस बदमाश के पास ऐसी ही तरकीबें हैं। जाओ फेंग कहता है, इतनी तेज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी लिंग युन जियानबू स्किल भी कम्प्लीटली इसके अटैक से नहीं बचा पाएगी। वू जोंग लेवल की पावर का मुकाबला सच में कठिन है। चेन काइसन दोबारा अटैक करते हुए कहता है, अब देखता हूँ कि तुम भागकर कहाँ जाते हो। जाओ फेंग उसके अटैक से बचते हुए कहता है, तुम पागल ओल्ड डॉग हो। इसके बाद जाओ फेंग वहाँ से भागने लगता है। वह भागते हुए कहता है, पागल ओल्ड डॉग, तुम मुझे बुली कर रहे हो, रुको, मैं जाकर तुम्हारा हाउस डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चेन काइसन अपने पाम से अटैक करते हुए कहता है, लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वह अटैक जमीन में लगकर एक बड़ा ब्लास्ट करता है। उस ब्लास्ट से जाओ फेंग बच जाता है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट उस पर भी हुआ होता है। वह घबराकर कहता है, चेन काइसन, तुम पागल कुत्ते, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो। जियाओए और तुम इंडलेस हो। चेन काइसन कहता है, लिटिल बास्टर्ड, रुक जाओ। दूसरी ओर जाओ फेंग जो सॉर्ड फॉर्मेशन से सोल्जर्स पर अटैक करते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुमने मेरी फैमिली और मुझे बुली किया था, उसी समय से तुम सभी मेरे इनेमी बन गए थे। हालांकि चेन फैमिली इंडलेस है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वह फिर से 10 पल्स सॉर्ड एरे से बचे हुए सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। उस अटैक के कारण वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ सोल्जर्स अटैक के इम्पैक्ट से उड़ जाते हैं। वे कहते हैं, लॉर्ड, हम मरना नहीं चाहते। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम का लगातार नोटिफिकेशन आने लगता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, 485 वॉरियर को मारने पर आपको 14 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और 7 लाख मैजिक स्किल प्राप्त होती है। 567 6 जनरल को मारने पर आपको 160 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त होते हैं और 160.2 गॉड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त होती है और इसी तरह उसे लगातार पॉइंट्स मिलने लगते हैं। इतने सारे पॉइंट्स मिलने के कारण जाओ फेंग खुश हो जाता है। तभी वहाँ चेन काइसन आकर गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने मेरे इतने सोल्जर्स को मार दिया। लिटिल बॉय, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जो भी लोग तुम्हारे करीब हैं उन सबको पकड़कर डेली उन्हें पनिश करूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देखकर जाओ फेंग कहता है, शिट, वह मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए गया है। मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि उसका सामना कर सकूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। वह सिस्टम को बुलाता है और कहता है, सिस्टम, मैं जल्दी से वू जोंग लेवल पर पहुंचना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास कोई जल्दी लेवल अप करने का तरीका है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम को होस्ट के जल्दी लेवल अप करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर का पता चला है। लेवल अप करने का काम शुरू होता है। तभी सिस्टम में मिशन ट्रिगर होता है। उस मिशन में लिखा होता है कि आधे साल के भीतर यीशु सिटी के जाओ फैमिली को जाओ फैमिली की मेन लाइन में वापस ले जाना है। मिशन का लेवल ए। मिशन का रिवार्ड गॉड लेवल ब्लड लाइन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्टीवेशन लेवल लियान जाओ। यदि मिशन फेल्ड हुआ तो सिस्टम प्लेयर को खत्म कर देगा। यदि प्लेयर इस मिशन को लेना चाहता है तो एक्सेप्ट पर क्लिक करे। जाओ फेंग कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और वह एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता है। इसके बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपको 1 स्टार वू जोंग के लेवल पर पहुंचने के लिए। और जाओ फेंग का लेवल अप हो जाता है। जिसके बाद जाओ फेंग वहां से जाते हुए सोचता है, ग्रैंडपा, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद रात का सीन यीशु सिटी के जाओ फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ
जहाँ जाओ फेंग के ग्रैंडपा चेयर पर बैठे होते हैं और उनके सामने जी जेंग खड़ी होती है। ग्रैंडपा कहते हैं जाओ फेंग काफी समय से गायब है और उसके वापस आने की कोई खबर नहीं है। जी जेंग कहती है मुझे विश्वास है कि यंग मास्टर जहाँ भी होंगे वहाँ ठीक होंगे। तभी चेन काइसन कमरे की छत तोड़कर नीचे आने लगता है। वह गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है जाओ फेंग ठीक है, लेकिन अब आपका काम हो गया है। ग्रैंडपा कहते हैं चेन काइसन तुम यहाँ क्यों आई हो? चेन काइसन कहता है तुम्हें इसके बारे में अपने अच्छे ग्रैंडसन जाओ फेंग से पूछना चाहिए। अगर वह ना होता तो मैं यहाँ कैसे आता? जी जेन घबराते हुए कहती है मास्टर उसके साथ क्या कुछ गलत हुआ है? ग्रैंडपा चेन काइसन से कहता है उसके साथ क्या हुआ है? चेन काइसन कहता है उसे मरना ही होगा और तुम चींटियों को भी मरना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वह उन दोनों पर अटैक कर देता है और कहता है गो टू हेल और वहीं उसका इंतजार करो। उस अटैक को अपनी ओर आते देखकर ग्रैंडपा जी जेन को धक्का देते हुए कहते हैं केयरफुल रहो। उस अटैक को काफी दूर से जाओ फैमिली के लोग देखते हैं। इसके बाद हम ग्रैंडपा को देखते हैं जिन्हें वह अटैक हिट कर चुका होता है, जिसे देखकर जी जेन कहती है पैट्रियार्च क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडपा की हालत खराब हो चुकी होती है और उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जी जेन ग्रैंडपा के पास आकर उन्हें संभालती है। चेन काइसन कहता है क्या तुम जाओ फेंग की वोमैन हो? मैं तुम्हें मारकर वॉल पर लटकाऊंगा, जिसे देखकर जाओ फेंग पागल हो जाएगा। ग्रैंडपा चेन काइसन पर अटैक करते हुए कहता है तुम ओल्ड बीस्ट, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। चेन काइसन उस पर अटैक करते हुए कहता है तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। अभी जाओ फैमिली के लोग अंदर आने लगते हैं। वे कहते हैं पैट्रियार्च क्या आप ठीक हैं? चेन काइसन को देखकर जाओ फैमिली के लोग कहते हैं तुम कौन हो? तुम्हारी जाओ फैमिली में आने की हिम्मत कैसे हुई? और वे बाकी जाओ फैमिली के लोगों से कहते हैं चलो हम सब मिलकर इसे मार डालते हैं। जिसे सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं उस पर अटैक मत करना, वह बहुत स्ट्रांग है, वह एम्परर वुजोंग लेवल पर है, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। चेन काइसन उन सभी लोगों पर पाम अटैक करते हुए कहता है तुम मेरे लिए एक आंट्स के ग्रुप के अलावा कुछ नहीं हो। और वह अटैक उन सभी जाओ फैमिली के लोगों पर लगता है जिससे वे घायल हो जाते हैं। जाओ फैमिली के लोग कहते हैं यह कितना हॉरिबल था, यदि हम सब मिलकर भी इस पर अटैक करेंगे तो इसके पाम अटैक से मारे जाएंगे। जाओ फैमिली के ऐसे इनेमीज दोबारा कैसे बन गए? चेन काइसन जी जेंग से कहता है निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें और जाओ फेंग को एक साथ शर्त लगाने दूंगा। तभी हम देखते हैं जी जेन के कपड़े लकड़ी में उलझकर फट जाते हैं और वह नीचे गिर जाती है। जी जेन कहती है यंग मास्टर आप कहाँ हैं? मेरी हेल्प कीजिए। चेन काइसन जी जेंग पर अटैक करते हुए कहता है गो टू हेल, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ जाओ फेंग की एंट्री हो जाती है और वह उस अटैक को रोक लेता है। इसके बाद वह कहता है चेन काइसन आज तुम मारे जाओगे। उन अटैक के टकराने से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। जाओ फेंग जी जेन को बचाकर अपने पास ले लेता है और जाओ फेंग गुस्सा होकर ऑरा रिलीज करने लगता है। वह कहता है ओल्ड डॉग आज तुम मारे जाओगे। हम देखते हैं चेन काइसन ने जिस हाथ से अटैक किया था उस हाथ में चोट लग चुकी थी, जिस कारण वह अपने हाथ को पीछे छिपा लेता है। वह सोचता है इस बच्चे ने कौन सी सेक्रेट टेक्निक यूज की है जिस कारण इसकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर हो गई है। जाओ फेंग को वहां देखकर जाओ फैमिली के लोग कहने लगते हैं ग्रेट, यंग मास्टर वापस आ गए हैं और वह इस ओल्ड मैन को मार देंगे। यंग मास्टर आपकी लाइफ लंबी हो। जी जेंग रोते हुए जाओ फेंग से कहती है यंग मास्टर आप फाइनली वापस आ गए। जाओ फेंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है अब सब ठीक है, तुम ग्रैंडपा को लो और उन्हें लेकर सेफ जगह चली जाओ, मैं पहले इस ओल्ड मैन को निपटाऊंगा। जी जेन ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें खड़ा होने में हेल्प करती है। ग्रैंडपा कहता है तुम्हें इस ओल्ड चेन काइसन को मारना होगा। जाओ फेंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, चेन काइसन आज मारा जाएगा। चेन काइसन हंसते हुए कहता है एरोगेंट लड़के, तुम्हारी तुच्छ
मार्शल आर्ट स्किल मुझे मारेगी। जाओ फेंग हंसते हुए कहता है, ओल्ड डॉग तुम केयरफुल रहो, मैं अब वूजोंग लेवल पर हूँ। और दोनों अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। जाओ फेंग के ऑरा को देखकर चेन काइसन शॉक होकर कहता है, ये कैसे हुआ? केवल आधे दिन के अंदर तुम वूजोंग लेवल पर कैसे आ सकते हो? जाओ फेंग 10 पल्स स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है, तुम पहले ही मर चुके हो। हम देखते हैं उस अटैक के कारण कई स्वॉर्ड चेन काइसन की ओर बढ़ती हैं, जिनसे बचते हुए वह सोचता है इस लड़के ने लेवल अप कर लिया और वूजोंग लेवल पर पहुंच गया। अब मैं इसे नहीं मार सकता। यह अच्छा होगा कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊं और इसे मारने की कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखूं। और वह छत पर खड़ा हो जाता है। वह कहता है, लड़के मेरा इंतजार करना, जाओ फैमिली को मैं जल्दी या बाद में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जाओ फेंग उसे देखकर कहता है, तुम नहीं भाग सकते और जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना केवल तुम्हारा ड्रीम है। इतना कहकर वह उस पर अटैक कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें अभी और यहीं मार दूंगा। जाओ फेंग के अटैक से चेन काइसन के चारों तरफ एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाती है। चेन काइसन उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अटैक करने लगता है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता है। वह कहता है, यह कितना पावरफुल है। जाओ फेंग इसे रोक दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ फेंग उस फॉर्मेशन से अटैक करते हुए कहता है, मरो ओल्ड मैन। और उस फॉर्मेशन से एक स्वॉर्ड निकलकर चेन काइसन के आर पार हो जाती है। चेन काइसन जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। वह कहता है, शिट मैं मरने वाला हूँ। और वह वहीं मारा जाता है। जाओ फेंग उसके ऊपर पैर रखकर कहता है, तुमने मेरी मेरिडियंस को क्रिपल्ड किया और मेरी फैमिली की इंसल्ट की। तुम मरना डिजर्व करते हो। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, बॉस चेन काइसन को मारने के लिए आपको 3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 300 गोल्ड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त हुई है और आपको कैरेक्टर समन करने का कार्ड मिला है। जाओ फेंग कहता है, चेन काइसन और C2 हाउजी मारे गए हैं। अंततः मेरी जाओ फैमिली शांति से रह सकेगी। जाओ फैमिली के लोग खुश होकर कहते हैं, यंग मास्टर ने वूजोंग लेवल के पर्सन को मार दिया। मास्टर अमेजिंग है, मास्टर इनविजिबल है। अब फाइनली जाओ फैमिली टॉप फैमिली बनेगी। जाओ फेंग कहता है, जाओ फैमिली के लोगों मेरे ऑर्डर को सुनो और तुरंत इंजर्ड लोगों को रेस्क्यू करो और फैमिली हाउस को रिपेयर करो। जाओ फैमिली के लोग ग्रीट करते हुए कहते हैं, यस मास्टर, और वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जाओ फेंग ग्रैंडपा के पास जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, जाओ फेंग क्या तुम ठीक हो? जाओ फेंग कहता है, हाँ, और वह उनकी कंडीशन को देखते हुए कहता है, ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? जाओ फेंग के ग्रैंडपा उसे एक जेट दिखाते हुए कहते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बस आधे महीने के रेस्ट से मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अब एक हिडन डेंजर आ गया है। और ग्रैंडपा उस जेट में अपनी एनर्जी डालते हैं, जिससे उस जेट से चिल्लाते हुए C2 की इमेज बाहर निकलने लगती है। C2 की इमेज बाहर निकलकर कहती है, मैं अपना बदला लूंगा। जाओ फेंग जिसने मुझे मारा है, बस इंतजार करो। जिसे देखकर जाओ फेंग कहता है, ग्रैंडपा यह आपको कहां से मिला? ग्रैंडपा कहते हैं, यह मुझे C2 फेंग की बॉडी से मिला है। उसके लिए C2 बहुत सिंसियर था। जाओ फेंग हंसते हुए कहता है, ग्रैंडपा निश्चिंत रहिए, आपका ग्रैंडसन पहले से वूजोंग लेवल पर पहुंच गया है। अगर वह आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मार डालूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर C2 फैमिली के हाउस पर आता है, जहां एक पर्सन C2 हाउजी की बची हुई सोल को ग्रीट कर कहता है, फादर। वह C2 हाउजी का यंगेस्ट सन C2 चेंग होता है। वह रोते हुए गुस्सा होकर कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि जाओ फेंग मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगता है और सोचता है, मैं अभी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं केवल बदला लेने के लिए असैसन के पास जा सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यीशु सिटी की जाओ फैमिली में आता है, जहाँ जाओ फेंग और उसके ग्रैंडपा बैठे होते हैं। जाओ फेंग अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा हर 3 साल में होने वाली मेन लाइन क्लैन की मीटिंग के अलावा क्या मेन लाइन में वापस लौटने
का कोई रास्ता है? ग्रांडपा कहते हैं, क्या तुम यीशु चेंग जाओ की मेन लाइन में वापस जाना चाहते हो? जाओ फेंग कहता है, हाँ ग्रांडपा, न केवल मैं बल्कि सभी को मेन लाइन में वापस ले जाऊंगा और उस नाम को भी खोजूंगा जिसने मेरे फादर को उस दिन हिट किया था। वह मुट्ठी में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है, आई के बदले आई। ग्रांडपा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऑलराइट, तुम अच्छे लड़के हो, तुम जेनर के सन और मेरे ग्रैंडसन होना डिजर्व रखते हो। और वे दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। जाओ फेंग कार्टून फेस बनाकर रोते हुए सोचता है, अगर मैं मेन लाइन में वापस नहीं गया तो सिस्टम मुझे मार देगा। ग्रांडपा कहते हैं, क्लैन मार्शियल आर्ट के अलावा जाओ फैमिली की कैपिटल में पहले ही दिन अपने साथियों को हराने के बाद ही वह मेन लाइन में वापस जा सकता है, लेकिन यह डिफिकल्ट है। मेन लाइन के जीनियस और जिनके पास रिसोर्सेस हैं, वे लोग उस समय मेन ब्रांच की पहुंच से बाहर हैं जब युद्ध चल रहा था। जाओ फेंग कहता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जियाओ ये एक प्लग वाला मैन है। वह कहता है, ग्रांडपा चिंता मत कीजिए, मैं इस फैमिली को लीड करके वापस मेन फैमिली में ले जाऊंगा। इसके बाद जाओ फेंग अपने कमरे की ओर आने लगता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, जी जैंग भागकर उसे हक कर लेती है, जिससे जाओ फेंग अचानक शॉक हो जाता है। जी जैंग कहती है, मास्टर फाइनली आप वापस आ गए, मैंने आपको मिस किया है। जाओ फेंग कहता है, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों हो? और वह एक परवर्ट फेस बनाते हुए सोचता है, इसका क्या मतलब है? क्या आज रात मैं अपनी वर्जिनिटी को लॉस कर दूंगा? इसके बाद जाओ फेंग अपने आप को संभालते हुए कहता है, जी जैंग, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन अभी फैमिली पर अटैक हुआ है, इसलिए यह सही समय नहीं है। जी जैंग कहती है, मास्टर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपके साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। जाओ फेंग कहता है, लेकिन क्या तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का कल्टीवेशन करना असंभव नहीं है? जी जैन उदास होकर कहती है, ओ मैं ट्रू पावर गैदर नहीं कर सकती हूँ। जी जैन जाओ फेंग का हाथ पकड़कर कहती है, मास्टर हर समय आप मुझे बचाने के लिए आते हैं। जी जैन आपके ऊपर बर्डन बनना नहीं चाहती है। जाओ फेंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आकर तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा। तभी जी जैन जाओ फेंग के गाल पर किस कर लेती है और कहती है, थैंक यू मास्टर। जाओ फेंग सोचता है, यह तो बहुत अच्छा है। जी जैन कहती है, मास्टर मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। जी जैन ब्लश करते हुए वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि मैं आपके 16वें बर्थडे का वेट कर रही हूँ। मास्टर मैं आपके लिए एक गिफ्ट तैयार करूंगी जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहेंगे।